अब गिट सिर्फ टूल है बेसिकली, जो क्या करता है, तुम्हारी रिपोजिटरी पे सारे ऑपरेशंस करता है, क्या कर दिखाता है कि अच्छा ये फाइल ये तुम्हारे इसमें चेंज हुई है, सारे एल्गोरिथम लिखे हैं जो मैच करते रहते हैं कि यार स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है ये देना। अभी दिख रही है स्क्रीन? आगे भी। तो जो गिट है बेसिकली वो एक स्टैंड अलोन टूल है खुद में, ठीक है। ये क्या है, टूल जिसमें एल्गोरिथम्स लिखे हैं अलग अलग, जैसे कि तुम्हारा एक है जो तुम्हारे चेंजेस दिखाता है, ठीक है। ये क्या करता है, सारी फाइल्स तुम्हारी देखता रहता है कि अगर कोई भी फाइल तुम्हारी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करता है कि अच्छा ये फाइल में ये लाइन चेंजेस हुई है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तुम्हारे चेंजेस रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और फिर ये सारे तुम्हें प्रोवाइड करता है उस रिपॉजिटरी को मैनेज करने के लिए बेसिकली कमांड्स। तो गिट में होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो जब शेयरिंग करना था ओवर द नेटवर्क, मान लो अलग अलग बैठे हैं, तुम लखनऊ में, हम यहाँ नोएडा में, ठीक है, हमें सेम रिपॉजिटरी पे काम करना है, तो क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू ही सारा कुछ शेयर होगा, है ना। तो गिट क्या करता है, बोलता है कि एक हमारी ग्लोबल कॉपी है, ठीक है, जो हमारा सोर्स ऑफ ट्रुथ है, और दूसरी तुम्हारी कॉपीज हैं लोकल कॉपीज, ये लोकल कॉपीज हैं। ये क्या है, ये सारे सिस्टम्स पे हैं तुम्हारे। जैसे तुम्हें काम करना है, हम तीन लोग काम कर रहे हैं किसी उस पे, ठीक है, तो एक ही तुम्हारे सिस्टम पे इसकी कॉपी होगी, एक ध्रुव के सिस्टम पे होगी, और एक मेरे सिस्टम पे होगी कॉपी इसकी, ठीक है। क्योंकि हम लोग को तो काम काम करना है नीचे अपने लोकल पे। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं लोकल पे, तो वो हम इस कॉपी में करते हैं, अपनी लोकल कॉपी में, ठीक है। उससे इस कॉपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ना। ये तुम्हारी जो है ग्लोबल कॉपी, ये कहाँ पे है, ये कोई भी प्रोवाइडर देता है। जैसे कहा कि गिटहब, तो उसने क्या किया, जैसे होस्टिंग होती है ना वेबसाइट्स की, तो उसने गिट के ऊपर एक सॉल्यूशन लिखा कि तुम क्या कर सकते हो कि जो ऑनलाइन वाला काम है वो हमारे यहाँ कर सकते हो। तो उसकी खुद की होस्टिंग है, उसमें सारा कुछ, उसके डेटा वेयर हाउसेज हैं, उसमें सारा कुछ ही सेव रखता है, ठीक है। ये जो ग्लोबल कॉपी है ये सेव रखता है उसमें। ऐसे ही और भी प्रोवाइडर हैं, सिर्फ गिटहब ही नहीं है, गिटलैब है, ठीक है, इटलैसियन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे प्रोवाइडर तुम्हें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, टीएफएस बोलते हैं, तो वो, तो ये सब, ये क्या है, ये प्रोवाइडर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो टूल यूज करते हैं, जो गिट है, जो इसको बेसिकली मैनेज करने के लिए होता है, ये तुम्हारी सोर्स ऑफ ट्रुथ, ये ग्लोबल कॉपी, और ये लोकल कॉपी। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, गिट अपने लोकल पे इंस्टॉल करते हैं, है ना। गिट इंस्टॉल करते हैं लोकल पे, और सारा काम क्या करते हैं, इस लोकल कॉपीज में करते हैं। कि मान लो कोई एक फाइल है 1.txt, ठीक है,
ये तीनों लोग को हम लोग को एक ही फाइल पे काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉपी को कैसे भी यहाँ लाएंगे, है ना, तीनों सिस्टम पे, तभी तो काम करेंगे। तो इधर से जितना भी ये ग्लोबल से जो भी लोकल आता है, इसको बोलते हैं रिपोजिटरी बेसिकली। जो फोल्डर है तुम्हारा उसको बोला रिपोजिटरी, ठीक है। तो ग्लोबल रेपो से जो भी लोकल रेपो पे आता है वो सारा उसको बोलते हैं पुल करना, ठीक है। कि हम पुल कर रहे हैं कोड, यहाँ पे जो भी है उसको हम पुल कर रहे हैं। और यहाँ से जब तुम कुछ भी भेजोगे इस कॉपी में तो उसको कहते हैं पुश करना, ठीक है। तो हमेशा कोड जो है पुल और पुश के थ्रू ये जो कॉपीज है ये अपडेट होती है हमेशा, है ना। जब हमें यहाँ से कुछ भी लाना होता है तो पुल करते हैं, और जब लोकल रिपोजिटरी से ग्लोबल में भेजना होता है तो उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। ये चीज समझ में आई। जी भैया। और गिट और गिटलैब में डिफरेंस, गिटलैब गिटहब, तो ये सब गिटलैब नहीं समझ में आया, गिटलैब क्या होता है? ये भी प्रोडक्ट है। जैसे गिटहब है जी ना, ऐसे ही एक ये भी प्रोडक्ट है जो सेम देता है तुम्हें रिपोजिटरी, जो बेसिकली तुम्हारे क्लाउड प्रोवाइडर कहते हैं कि हमारे यहाँ तुम डेटा सेव करो, है ना। जो गिट की ग्लोबल कॉपी है वो हमारे यहाँ सेव कर लो, क्योंकि भाई वहां पे अगर तुम करोगे तो या तो तुम्हें सर्वर चाहिए, जी है ना, या तो अपना सेटअप करो सारा कुछ, जी। गिट अच्छा, सर्वर मतलब या तो अलग से सेटअप करो, प्रोवाइड हाँ, करते हो जो वर्जन बेसिकली, कंट्रोल में? हाँ, वर्जन कंट्रोल का जो काम है सारा कुछ वो गिट करता है ना। जी वर्जन कंट्रोल नहीं प्रोवाइड करती, ये काम सारा ये करता है। उसको जो ऑनलाइन सेव करने का काम करते हैं, सर्वर का काम बेसिकली, इसके लिए जो सर्वर है जहाँ पे सब स्टोर होगा वो जी, ये प्रोवाइड करते हैं, समझ गया। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिट क्लाइंट यूज करते हैं, वो लोग गिट सर्वर यूज करते हैं। ये सारे क्या है, गिट सर्वर हैं ये, है ना। और उसमें फंक्शनलिटी और भी देते हैं। तो गिट सर्वर मतलब ये कि जैसे हमने हाँ, कोई जहाँ पे, चेंजेस किए तो डायरेक्ट सर्वर पे वो डिप्लॉय हो जाएंगी, चीजें अफेक्ट आ नहीं जाएगा नहीं पूरा। नहीं 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 नहीं, सीधा। ये जो ग्लोबल कॉपी है ना, इसको जो मैनेज कर रहा है, देखो हमेशा दो चीजें होती है ना। अब कल क्या पढ़ा था हमने, क्लाइंट और सर्वर वाला सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो भी ग्लोबल है वो सारे क्या सर्वर से मैनेज करते हैं ना, जी और जो लोकल है वो सारे क्या उनको क्लाइंट बोलते हैं। जी तो यहाँ से जो भी हम काम कर रहे हैं इसको कोई इधर पिकअप करने वाला भी तो होना चाहिए, जी है ना। तो इधर जो पिकअप करने वाले सर्वर्स हैं वो क्या है, गिट के सर्वर्स जो है वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये। तुम गिटहब तुम्हें नहीं यूज करना है, तुम गिटलैब यूज कर लो, गिटलैब नहीं यूज करना है एटलेसियन का है, उसका यूज कर लो, टीएफएस यूज कर लो, है ना। अच्छा, मतलब गिटलैब ऐसे है कि वो हमें सर्वर भी देंगे, फिर हम गिटहब का भी फंक्शनैलिटी मेरे पास रहेगी? हाँ, गिटहब नहीं, गिटहब सिर्फ प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने कहा हमने चैट करनी है, ठीक है। जी तुमने क्लाइंट डाला, हमने क्लाइंट डाला, फेसबुक डाला पहले, ठीक है। वो भी चैटिंग करती है ऐसे ही। या जी फिर चैटिंग छोड़ो, मेल छोड़ देखते हैं, मेल जो है, ठीक है। तो मेल क्या है, मेल एक वे है जिससे हम कुछ भी इधर से उधर भेज सकते हैं, है ना। जी जी और मेल को जो मैनेज करते हैं वो तो प्रोवाइडर बहुत सारे हैं। अब जीमेल भी प्रोवाइडर है, आउटलुक भी प्रोवाइडर है ना। जी लेकिन करते क्या है, मेल ही करते हैं हम, है ना। जी। तो गिट का भी सेम चीज है, जो मेल है, मेल वर्ड, ये समझ लो, जो प्रोवाइड करता है ये गिट प्रोवाइड करता है इसकी फंक्शनलिटी, है ना। जी और जो इसको मैनेज करते हैं प्रोवाइडर्स हैं जो, वो हो गए जैसे इधर साइड गूगल है, कि गूगल देता है तुम्हें कि अच्छा यहाँ पे हमारे सेव रहेंगे ग्लोबली, स्टोरेज जो है वो सारी गूगल देता है ना। जी। ऐसे ही तुम्हें इधर गिटहब देता है, गिटलैब है, ये सब देते हैं तुम्हें कि अच्छा, हमारे यहाँ सेव करो। और उनके ठीक है। बीच में एक तरीके से बोल लो जो प्रोटोकॉल्स होती हैं जैसे, है ना, जी। कमांड जो करते हो वो सारा मैनेज करने के लिए गिट यूज होता है। अच्छा। अब डिफरेंस समझ में आया, जो प्रोवाइडर है वो गिटहब है जी ना, और गिट कॉमन रहेगा तुम्हारे पास।
तुम प्रोवाइडर चाहो तो चेंज कर सकते हो, तुम्हें अगर नहीं जीमेल पसंद है तो तुम आउटलुक कर सकते हो, ऐसे इधर भी तुम्हें नहीं गिटहब पसंद है तुम गिटलैब यूज कर लो, ठीक है। एटलासियन का है उनका यूज कर लो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा, गिटहब गिटहब दोनों एक अलग अलग चीजें बिल्कुल ना, मतलब हाँ बिल्कुल अलग चीज है, से प्रोडक्ट अलग अलग। अलग है ना, जैसे आउटलुक और जीमेल अलग अलग ठीक। है ना। गिटहब क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि गिटहब फ्री है ना, बिल्कुल फ्री नहीं है। ये क्या है, क्या भैया? गिटहब तुम्हारा फ्री है, जी। फ्री में बनाते हो ना रिपोजिटरी, हाँ हाँ। लेकिन ये फ्री नहीं है बिल्कुल, इसकी बहुत सी सर्विस पेड है ना, सारी सर्विसेज नहीं फ्री है। तो गिटहब तुम्हारा ये जो है सोर्स कंट्रोल का था, इसने ये चीज फ्री में कर दी। ये जो रिपोजिटरी वाला तुम देखते हो कि रिपोजिटरी जो स्टोर करने का है ना, जी। ये सारा इसने कहा कि फ्री में ले लो हमसे, इसलिए पॉपुलर हो गया। और ये पुराना है इन सबसे, इसलिए पॉपुलर हो गया शुरू में, है ना। जैसे जीमेल है, जीमेल पॉपुलर है, और बाद में इतने सारे मेल आए, वो नहीं हॉटमेल और आउटलुक और ये सब है ना, जी। तो वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाए। सेम चीज ऐसे ही है, ऐसे ही गिटलैब भी है, गिटलैब भी बहुत पॉपुलर है। वो जब ये क्या, ये पेड है इनकी सर्विसेज मोस्टली, तो ये कोई भी हो सकता है, गिटलैब भी हो सकता है, तुम गिटहब भी यूज करते हो, कुछ भी यूज करो, उससे नहीं मतलब है। जो टूल यूज कर रहे हो वो सबके साथ गिट है ना। जी। तो ये चीज कॉमन है सब में। तो ये तुम्हारा टूल है, और ये सारी कमांड्स प्रोवाइड करता है, जो भी तुम्हारे दोनों रिपोजिटरी को। मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये ध्यान देना, ये लोकल और ग्लोबल वाला है ना, ये जी। ग्लोबल है ये लोकल है। लोकल कॉपी क्या रहती है, हमेशा सिस्टम पे लोकल कॉपी रहती है, जो भी एडिट करते हो तुम लोकल कॉपी में करते हो, ठीक है। तो जब भी कुछ और ग्लोबल से जब लोकल में लाना होता कोड, तो क्या यूज करता है, गिट यूज कर सकते हैं, क्लोन कर लेते गिट। हैं। क्लोन नहीं करते हैं, क्लोन तो एक बार करोगे ना, अभी क्या ग्लोबल कर से रहा है, ग्लोबल से जब लोकल में लाते हैं कोई भी चेंज, चेंज की। चेंजेस कोई भी चेंजेस हमें लाने हैं ग्लोबल कॉपी से, यहाँ पे लोकल कॉपी में लाने हैं चेंजेस। ग्लोबल कॉपी से लोकल में चेंजेस लाने हैं तो सिंक करना पड़ता है। अगर वहाँ पे ग्लोबल कॉपी में कोई चेंज हुआ नहीं है। नहीं, अभी बताया था, कोई वर्ड एक यूज किया था स्पेसिफिक, ध्रुव। पुश। पुल। हाँ पुल पुल, पुल गिट से पुल, होता है। हाँ पुल होता है इस साइड से, ठीक है, हाँ, पुल। और अपने ये होता है लोकल जो, से पुश। ये यस, पुश होता है। लोकल सिंपल से देखो ना, हमें कुछ भी कोड पुल करना है, मतलब अपनी लोकल कॉपी में पुल, तुम यहाँ काम कर रहे हो ना, तुम यहाँ नहीं काम कर रहे हो, तुम यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से जो भी काम कर रहे हो, ये क्या करोगे, कहोगे पुल, पुल करके लाओ कोड, है ना ये, और यहाँ से पुश कर रहे हो इस ग्लोबल ग्लोबल कॉपी में, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, पुश और पुल, जो कि सिंक करती हैं दोनों को, है ना, सिंक करती हैं। जो भी वर्ड यूज किया तुमने, सिंक क्या बोला, तो सिंक क्या होता है, सिंक कुछ नहीं होता, सिंक क्या होता है, पहले पुल करो फिर पुश कर दो, है ना। इन दो ऑपरेशन को अगर एक साथ करोगे तो इसको बोलते हैं सिंक, जी। है ना। सिंक मतलब कि दोनों कॉपीज हमारी एक जैसी हो जाए, वो तभी होंगी ना जब पहले उधर उधर से जो है वो पुश करोगे, वो पुल करोगे अपने में, और फिर यहाँ पे जो है ये पुश करोगे। तो फर्स्ट पुल होता है, देन पुश होता है। डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे तो और भी कॉपी कर, मान लो तुमने है ये तुम हो, ठीक है, ये ध्रुव है, इस तो ध्रुव ने क्या किया, कोई कोड यहाँ यहाँ पुश कर दिया, ठीक है। तुम्हें नहीं पता लेकिन ना कि वो कोड पुश हो चुका है या क्या है। तो पहले हमेशा पुल होता है, फिर ये पुश होता है, और इसको कॉमन मिला के दोनों को वर्ड बोलते हैं सिंक, ठीक है। ये समझ में आया, आ गया। कोई डाउट नहीं कि दोनों कॉपीज में। नहीं नहीं। हाँ, तो ग्लोबल कॉपी हमेशा एक होती है, जो तुम्हारा प्रोवाइडर है वो यूज करता है, वो तुम्हारा मैनेज करता है उसको, और ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, ठीक है। जी। यहाँ जो कुछ सेव है वही है बस, ग्लोबल।
बाकी तुम्हारा सिस्टम पे है सब कुछ, है ना। ओके। तो जब तक तुम पुश नहीं कर रहे हो अपना कोड, तब तक तुम्हारा वो सिस्टम पे है। जो भी तुम काम कर रहे हो वो सारे तुम लोकल चेंजेस इसमें कर रहे हो, उससे ये अफेक्टेड नहीं होगी जब तक तुम पुश नहीं करोगे कोड अपना। ठीक है। देन अच्छा, ये बनाते कैसे हैं, ग्लोबल कॉपी कैसे बनाते हैं और ये लोकल कॉपी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबल कॉपी बनाने के लिए, ठीक है, और ये लोकल कॉपी बनाने के लिए, तो दो वेज है ना। या तो हम क्या करें कि जो भी प्रोवाइडर है हमारा उस पर जाएं और एक कहें कि एक प्लस हमने ऐड रिपो कर दिया, ठीक है, ये न्यू रिपो हमने ऐड कर दी, न्यू रिपो ऐड कर दी, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, या तो लोकल पे बना लें रिपो वही है ना, उसको पुश कर दें। और इसको क्या करेंगे, अगर वहां पे करें तो वहां पे हम पुल करेंगे अपने लोकल पे, है ना। दो ही वे से हो सकते हैं, या तो हम ग्लोबल एडिट कर दें या तो लोकल एडिट कर दें। जी। तो अगर हम ग्लोबल एडिट करते हैं वहां पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहां से जब हम फर्स्ट टाइम इसको लाते हैं लोकल को, तो इसको बोलते हैं क्लोन करना, है ना, जी। कि हमने क्लोन कर ली। और जब हम लोकल पर ही बनाते हैं तो उसको बोलते हैं गिट इनिशियलाइज करना, तो वो होती है इनिट, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, क्लोन में फर्स्ट टाइम तुम्हारा सारा पुल करता है कोड वो, है ना। ये समझ में आया। हाँ। तुम्हारे पास लोकल हमेशा दो कॉपीज रहनी है, ठीक है। एक लोकल जो तुम्हारे सिस्टम पे है, तुम्हारे क्या सबके सिस्टम पे अलग अलग लोकल कॉपीज बनती हैं, है ना। अगर तुम्हारे में गिट सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल किया ना तुमने, वो अगर इंस्टॉल्ड है तो तुम गिट मैनेज कर सकते हो लोकल पे, तुम्हें जरूरत नहीं है गिटहब की। लेकिन वो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हो बस, है ना। गिट तुम्हारा जो है ये मैनेज करता है पूरा, ये मैनेज करता है लोकल कॉपी। तुम लोकल कॉपी पे काम कर सकते हो सब कुछ, है ना। सारे तुम्हें वर्जनिंग सब कुछ दिखाएगा स्टार्ट से एंड तक लेके, लेकिन तुम उसको शेयर नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि तुमने इंटरनेट पे नहीं डाली कॉपी अभी ना। तो इंटरनेट पे डालने के लिए तुम्हें उसको पुश करना पड़ेगा, अपने जो लोकल पे बनाई है तुमने पुश करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम इनिट करके पुश करते हैं तो उसको ओरिजिन हम बताते हैं कि किससे मैप करना है। तो जो यहाँ पे बनाई है इससे वो ओरिजिन मैच करते हैं कि अच्छा ये, क्योंकि रिपो तो भाई बहुत सारी है ना, लाखों में है वहाँ पे, करोड़ों में होंगी। तो इनिट करके हम ओरिजिन मैप करते हैं। और दूसरा वे है कि यहीं पे सब कुछ बना लो, तो हम इसको क्लोन करते हैं, है ना। ये चीज समझ में आई। अगर ये लोकली मेरे पास कोई फाइल है अभी, हाँ तो सबसे पहले गिट इनिशियलाइज करते हैं। हाँ, गिट इनिट फिर क्या करता है, तुम्हारा उस रिपोजिटरी को, रिपोजिटरी क्या होता है, फोल्डर, हाँ, उस उस फोल्डर फोल्डर को में एज अ गिट रिपोजिटरी बना देता है। इनिट करोगे तो तुम उसको वो बना देगा तुम, है ना। जी। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, मतलब हमने तो ऐसे ही किया है, हमने वो डायरेक्ट यहाँ से रिपोजिटरी गिट से नहीं कभी बनाई है हमने, डायरेक्ट वहाँ से जो आपने पहले वाला बताया ऐड किया वहाँ पे रिपो, उसके बाद ऐड करा और क्लोन कर लिया। क्लोन किया, और उसके बाद बाकी पुश पुल कमिट स्टेजिंग एरिया वो सब होता हाँ, है। तो ये क्लोन करने में तो आ जाता है, तो ये इनिट वाला काम खत्म हो जाता है ना। जी। अब मान लो तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है ना, उसको जी। तुम्हें गिट पे डालना है, तब तो क्लोन नहीं करोगे ना। जी। अगर तुम्हें बिल्कुल नया काम शुरू करना है, जरूरी तो नहीं ऐसा कि तुम बिल्कुल सब स्टार्टिंग से प्लान करके चलो कि नहीं हम गिट पहले बनाएंगे तब हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। हो सकता है ना तुम लोकल पे बनाओ, मोस्टली करते हैं लोग, जी। देन ले जाते हैं कि चलो अच्छा गिट पे डाल दो। तो उस केस में हम उस इनिशियलाइज करते हैं इसमें हमेशा, ठीक है। गिट इनिट करते हैं, फिर इसका ओरिजिन मैप करते हैं इसका, और इसकी जो कॉपी बनी है गिट वाली रिपोजिटरी की, है ना। हमेशा हमारे पास दो रिपोजिटरी रहती है। ये इनिट क्या करेगा, लोकल इसको, लोकल फोल्डर को तुम्हारे गिट उसमें रिपोजिटरी में चेंज कर देगा, है ना। हाँ। और इधर तुम्हारी ग्लोबल है। तो फर्स्ट टाइम तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर तो बहुत सारी रेपो है, तो तुम्हें ओरिजिन बताना पड़ेगा कि किस ओरिजिन से तुम्हें मैप करना है ना। जी। तो फर्स्ट टाइम तुम्हें ओरिजिन मैप करना पड़ता है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम का, ये तुम्हारा इधर का हो गया।
ठीक है, अभी देख लेते हैं, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे दोनों चीजें, टेंशन ना लो। ठीक। कुछ अब ये practice ओरिजिन करना हम लोग को वो लिखना होता है क्या, मतलब कहाँ पे जाकर रेपो बनानी है सब? हाँ, वो यूआरएल होता है, जब भी कोई रेपो बनाते हो तो उसका एक हाँ। हमेशा यूआरएल होता है ना। हाँ। अब रेपो कैसी हो सकती हैं, देखो, रेपो 2 टाइप्स की होती है, एक तुम्हारी होती है पब्लिक रेपो और एक तुम्हारी होती है प्राइवेट रेपो, ठीक है। 2 तरह की रेपो तुम बना सकते हो किसी भी उसमें, चाहे गिटलैब हो चाहे गिटहब हो, ठीक है, कोई भी प्रोवाइडर हो, हमेशा 2 तरह की तुम्हारी ये बना सकते हो। ये होती है जो ये तुम्हारी ओवर द नेटवर्क विजिबल होती हैं, और ये तुम्हारी नेटवर्क पे विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। इसका जब तक किसी को एक्सेस नहीं दोगे तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकता है, और पब्लिक तुम्हारा कोई भी देख सकता है ना। चलो एग्जांपल दिखाते हैं इस चीज का, क्योंकि हम लोग अभी बनाएंगे ना, तो चलो अच्छा, आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं ना पहले, हाँ नहीं तो फिर रिलेट नहीं कर पाओगे चीजें। जी। गिटहब पे चलते हैं, गिटलैब भी दिखा देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। ये देखो गिटलैब है ना, इसको कौन मैनेज कर, गिटलैब मैनेज कर रहा है ना, इसको कौन मैनेज कर रहा है, गिटहब मैनेज कर रहा है। यहाँ भी सेम चीज है सारा। स्क्रीन नहीं शेयर हुई। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, अभी दिख रही है। हाँ दिख। हाँ, तो ये देखो, ये क्या है, ये गिटहब है ना, ये भी तुम्हारी रिपॉजिटरी क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है सारा, है ना। जी। दूसरी तरफ तुम्हारा क्या है, ये गिटलैब है, ठीक है, ये भी तुम्हारी मैनेज कर रहा है सारा कुछ, है ना। जी। तो अगर तुम गिट प्रोवाइडर देखोगे तो देखो तुम्हें क्या, AWS का कोड कमिट है, बिट बकेट सर्वर है, गिटहब है, गिटलैब है, ये है ना। ये सारे गिट प्रोवाइडर्स हैं जो तुम्हें फंक्शनलिटी देते हैं कि ग्लोबल कॉपी मैनेज करने के लिए, और इसके साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम लोग गिटहब यूज करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है इसमें। हाँ मतलब अगर किसी को एक्सेस देना है किसी चीज अपने उसमें रिपोजिटरी में, तो यहीं से ऐड करते हैं शायद। नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंपनीज टाइप का होता है, ठीक है। कंपनी समझ लो, कंपनी या तुम्हारा जो भी ग्रुप है, तुम्हारा कॉलेज का ग्रुप है, ठीक है, तो कॉलेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ना। जी। कोई भी कंपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है सारी अपने में। जी। तो एक तरह के स्पेस की हमें, ताकि हम क्या कर सकते हैं, एक सारे वहाँ के जो प्रोजेक्ट है रिपोजिटरी, उनको एक जगह दे दें, ये लो, अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारा, इस ऑर्गेनाइजेशन से ये सारी रिफर करती है ना। जी। हाँ, तो डायरेक्टली भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे चीजें रहेंगी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा वो वही सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता है। हाँ, जिसको जैसा भी बनाओ तुम, पब्लिकली तो सबको एक्सेस रहेगी, अगर पब्लिकली नहीं बना रहे हो तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ रेपो है ना। अच्छा अच्छा। जैसे एक मान लो इंटीग्रल की सारी है रिपोजिटरी, तो एक जगह हम चाहेंगे कि मैनेज कर लें, है ना। जी।
तुम लोग को यूजर नेम होंगे ना ऑलरेडी, शेयर करना चैट में। कर गिटहब के या तो ईमेल दे दो या तो यूजर नेम। ध्रुव तुम भी। ध्रुव तुम्हारा अकाउंट बना हुआ है गिटहब पे? हाँ यस बना हुआ है, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, फॉरवर्ड पासवर्ड का। अच्छा, जीमेल से लॉगिन जो किया था? मेरे में रुक जिसकी बता रहा है, फिर फॉलो किया था इसने, देखते हैं मेरे। हाँ, तो देखो जैसे गिटहब के आगे अगर तुम यूजर नेम लगाओगे तो तुम्हें उसकी प्रोफाइल दिखा देगा, ठीक है। और अगर फॉलोअर्स वगैरह है इसके कुछ पढ़े, ध्रुव का जैसे ये पड़ा हुआ है, ध्रुव एक्सो, हाँ ठीक है, यही यहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो क्या बना, ऑर्गेनाइजेशन बना तुम्हारा, इसमें कोई रेपो नहीं है अभी, है ना। इसमें कोई रेपो नहीं है ना अभी। हाँ भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लोकल पे चलते हैं अपना। फोल्डर बना लेते हैं वेब डेवलपमेंट डोजो, ठीक है। इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं H1 करके, ठीक है। इसमें फाइल डाल देते हैं कोई एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, ठीक। देख रहे हो तुम लोग ध्रुव? देख यूजर लिया। नेम तो नहीं ढूंढने में लगे हो? नहीं वो कर दिया, देखना। ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल खोलेंगे। तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो लोकल पे अपने, जैसे गेट इनिट, ठीक है। तो इसने क्या बोला, एक डिफॉल्ट ब्रांच बनाई मास्टर, है ना, और कहा कि एक इसमें इनिशियलाइज कर दिया इसने, ठीक है। इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ये अभी हम अगर देखेंगे तो देखो अब इसमें फोल्डर बन के आ गया है ना। इसने बेसिकली एक क्या करा, एक रिपोजिटरी बना दी है यहाँ पे, है ना। जी। यहाँ हमारी कोई रिपोजिटरी नहीं है अभी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार खोल लेते हैं इसमें। VS कोड इंस्टॉल कर लिया था तुम लोग ने? हाँ भी। हाँ कर लो। ठीक है, डेस्कटॉप पे बैच 1, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या है, ये देखो गिट या यहाँ मास्टर दिखाता है, ये तुम्हारा जो है ये ब्रांच दिखाता है बेसिकली, है ना।
अगर हम ब्रांच देखें गिट ब्रांच से हम लोग ब्रांच देख सकते हैं कि कौन सी अभी ओरिजिन नहीं मैप्ड है। तो देखो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ स्टोरी नहीं है अभी, तो कह रहा है स्टेटस में दिखा रहा है कि ये 2 फाइल्स हैं, लेकिन अभी वो क्या है, कमिटेड नहीं है, सिर्फ चेंजेस पड़े हैं, है ना। जी और ये इस आइकन पे देख जाके भी तुम देख सकते हो कि यहाँ 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन कमिटेड नहीं है, अभी चेंजेस में दिखा रहा है ना। जी कमिट कैसे करते हैं? कमिट से पहले गिट ऐड करते हैं ना फाइल को स्टेजिंग के लिए। हाँ, तो पहले स्टेजिंग क्या होता है? जब भी हम देखो लोकल पे ऐसे भी चेंजेस हो सकते हैं जो हम नहीं ऊपर अपनी ग्लोबल कॉपी में भेजना चाहते हैं, है ना। जी कुछ हम ऐसे भी एक्स्ट्रा चेंजेस कर सकते हैं कि जो हमें नहीं भेजने ऊपर। तो इसमें हम बेसिकली स्टैश करते हैं और ये बताते हैं कि कौन कौन से फाइल्स में चेंजेस जो है वो कमिट करने हैं। जी कमिट वर्ड क्या होता है कि तुमने एक कमिट बनाया, तुमने एक बंडल बना दिया, जो भी तुम्हारे चेंजेस हैं उनका एक बंडल बना दिया, है ना। जी और जब भी कुछ कमिट करते हो तो उस कमिट की एक आईडी जनरेट होती है, उसको बोलते हैं कमिट आईडी, है ना। जी और देन जब उसको पुश करोगे तो तुम्हारे हमेशा वो जो कमिट्स हैं वो पुश होते हैं, तुम डायरेक्टली कोई चेंज उसमें नहीं डाल सकते हो जी ग्लोबल कॉपी में। ठीक है। तो जब भी हमें कोई चेंजेस करने होते हैं तो हम चेंज करते हैं लोकल कॉपी में, देन उसको स्टैश करते हैं कि ये हमें फाइल के कमेंट जो है चेंजेस है ये ऊपर भेजने हैं। जरूरी नहीं है कि हमने 5 फाइल में चेंज किया तो हमें 5 ऊपर डालने, नहीं, हमें 2 भेजने, तो सिर्फ हम 2 को स्टैश करेंगे, है ना। जी और देन उसको कमिट कर देंगे। स्टैश के लिए होती है डॉट, वो ऐड होता है कमांड, डॉट होता है ऑल के लिए, तो चाहो तो इससे कर सकते हो। देन देखोगे अगर इधर देखते चलते हैं साथ में, आप देखो ये चेंजेस में थे अभी, जी आप किस में आ गए, स्टेज चेंजेस में दिखा रहा है कि ये तुम्हारे चेंजेस जो है कमिट करने के लिए आ रहे हैं, कि अब जी अगर तुम कमिट करोगे तो ये चेंजेस उस कमिट में ऐड हो जाएंगे, है ना। जी तो हमने कहा गिट कमिट, कुछ हमें अगर मैसेज देना है तो हम दे सकते हैं, ताकि कल को हम देखें हिस्ट्री तो हमें समझ में आए, या दूसरा यूजर देखे तो समझ में आए ऐसे कि तुमने क्या किया है चेंज, है ना। जी ये सारा किस कॉपी पे काम हो रहा है अभी? ये अभी लोकल पे काम हो लोकल रहा है। पे हो रहा है। लोकल कॉपी पे हो रहा है ना। अभी हमारी इधर कोई कॉपी बनी भी नहीं है, रिपोजिटरी हमने इनिशियलाइज नहीं करी है, ठीक जी है। तो गिटहब पे कुछ नहीं है अभी, अभी क्या है, सिर्फ हमारा जो भी है गिट पे है। गिट ये क्या है, ये टूल है तुम्हारा, है ना। जी गिट अगर देखोगे तो ये जो तुमने टूल इंस्टॉल किया ये वो है, तो ये सारा काम कौन करता है, गिट करता है ना, ठीक है। गिट वर्जन 1 नहीं यूज करता है, वो बहुत पुराना है, तो सारा कुछ हम गिट वर्जन 2 का ही सीखेंगे, है ना। तो अभी क्या है, देखो हम लोकल कॉपी पे चेंज कर रहे हैं ना, जी हमने इधर बनाया कुछ नहीं बनाया ना, क्लोन किया कुछ, तो हम लोकल कॉपी पे भी अलोन कर सकते हैं चेंजेस, लेकिन हम तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकते वो, जब तक हम ग्लोबल, जब तक इंटरनेट पे नहीं पहुंचाएंगे तब तक कैसे शेयर करेंगे, नहीं कर सकते, है ना। अब देखो कुछ कह रहा है कि कुछ कमिट करने के लिए नहीं है, अब हम एक इधर रिपोजिटरी बना लेते हैं। ये डायरेक्टली रिपोजिटरी का, गिट नहीं कर सकते हुए हम लोग, रिपोजिटरी से मैनुअली बनानी पड़ जरूरी है। हाँ, इधर से बना के तुम्हें पुल वो कर सकते हो, ओरिजिन मैप कर सकते हो, इधर तो अच्छा बनाना पड़ेगा ना। कुछ जी टूल्स वगैरह देते हैं कि वो यहाँ से भी सिंक कर देते हैं, जैसे अच्छा तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह है तो उससे क्या होता है कि यहाँ से भी सिंक कर देते हैं सेम काम जो यहाँ मैनुअली करोगे, जी लेकिन बताना पड़ेगा ना फिर भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, तो थोड़ा इधर से ईजी पड़ता है सारा, जी ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा रिपोजिटरी का नेम है कि नेम क्या देना चाह रहे हो तुम, है ना।
तो हमने कहा इसको हम बैच 1 दे देते हैं। अवेलेबल है सारा, क्योंकि क्या ये क्या है हमारा इसके अंडर में है, इस जो वेब डोजो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है अभी ये रिपोजिटरी, ये वहां पे एक्सेसिबल नहीं है सीधे, है ना। जी। तो अभी हम कह रहे हैं कि पब्लिक बनानी है हमें कि प्राइवेट बनानी है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था अभी। ये क्या पब्लिक, क्या है पब्लिक बनाओगे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है विदाउट परमिशन, है ना। जी। और प्राइवेट में सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं जिनको तुमने परमिशन दी है। हम इसको प्राइवेट बनाते हैं। गिट इग्नोर हमें नहीं ऐड करनी है अभी। रीडमी फाइल ये भी बताते हैं अभी दोनों क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या हुआ तुम्हारे रिपोजिटरी बन गई। देखो अब ये गिटहब है तुम्हारा, ठीक है। ये क्या है प्रोवाइडर है, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है रिपोजिटरी नेम है। तो ऐसे तुम्हारा यूआरएल बनता है वैसा, ठीक है। अगर अभी ये नहीं होता तो ये क्या करता, ये ग्लोबली देखता जाके सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पब्लिक होंगे इसके पास, देखो नहीं मिलेगा इसको, है ना। जी। और कुछ कॉमन नेम अगर लोगे जैसे कि वेब या कुछ ऐसा तो हो सकता है मिल भी जाए। वो देखो वेब से मिल गया कुछ, इसको यूजर बनाया किसी का वेब से, है ना। तो इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया है। ये नेम हमेशा यूनिक होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में रिपोजिटरी नेम भी हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। अब ये रिपोजिटरी भी बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है कोड में। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है तो पहले तो तुम गिट क्लाइंट करो अपने में ऐड लोकल मशीन पे, है ना, जिसके थ्रू मैनेज करोगे। और उसके भी दो वेज हैं, या तो HTTP से करो, इसमें तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड जाएगा। और दूसरा क्या है SSH होता है ना। तो SSH भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो तुम लोग के। कॉन्फ़िगर है अभी गिट लोकल हाँ, पे? नहीं है। इंस्टॉल्ड है, क्या बोल रहे हो ध्रुव? इंस्टॉल्ड है वो कर लेंगे। अच्छा इंस्टॉल्ड है। देखो ग्लोबली कमांड लाइन पे देखो CMD पे गिट टाइप गिटबाश करो। ओपन, गिट गिटबाश मिल ओपन। नहीं, गिट नहीं कमांड लाइन CMD होता है ना विंडोज में। हाँ, विंडो वेट आर करो, विंडो आर CMD लिख के एंटर मारो। हाँ, ठीक है, तुम स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो एक बार। एक क्या कमांड दी थी भैया आपने? गेट ग्लोबल? ग्लोबल नहीं, इनिट, ओके। इनिशियलाइज के लिए इनिट। नाम से हमेशा याद रखो। इन क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है ना, नहीं रखो। नहीं वो आपने अभी बोला ना वो चेक करने के लिए। अच्छा वो तो CMD में देख लो। CMD गिट CMD नहीं डायरेक्टली भी एक्सेसिबल होती है। इसको बंद करो, ये कमांड, ये CMD गिट बैश है ना ये, नहीं, इसको बंद गिट करो। सीएमडी लाइक नॉर्मल सीएमडी बोल रहे हैं, विंडोज के होते हैं। हाँ नॉर्मल CMD विंडोज की, विंडो आर से आती है। विंडो आर CMD टाइप करके एंटर करो। आरिश तुम्हारा सेटअप है, शेयर कर लो स्क्रीन। हाँ इस पे गेट एंटर मारो, ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना CMD इसका विंडोज का टर्मिनल। क्या हाँ करें गिट? सेम गेट करो, गेट एंटर करो। इंस्टॉल्ड है ना मतलब ग्लोबली। तो देखो विंडोज में क्या होता है, विंडोज का सारी मशीन्स में कोई भी एप्लीकेशन तुम इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको CMD के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। हाँ, तो CMD के थ्रू एक्सेस करने के लिए तुम्हें जो ग्लोबल पाथ में होता है उसमें ऐड करना पड़ता है एनवायरनमेंट पाथ, है ना। तो या तो तुम यूजर नेम के एनवायरनमेंट पाथ में ऐड कर सकते हो और या तो इसमें भी कर सकते हो। देखो गिट तुम्हारी जो है तो शुरू में ही तुम्हारी ग्लोबली इंस्टॉल करती है, इसलिए तुम्हें ये कहीं से भी मिल जाएगी। किसी भी पाथ पे जाके तुम करोगे गिट मिल जाएगी तुम्हें, है ना। और अगर कभी नहीं मिले तो क्या कर सकते हो, सेटिंग्स खोलना सेटिंग्स कैसे लाइक? मैंने विंडोज की सिर्फ सेटिंग्स। हाँ, हाँ अच्छा, मैंने उसमें एक जाके कंफ्यूजन सिस्टम वेरिएबल्स ऐड कर लेते हो ना। नहीं, मैंने एक बार पहले like करवाया था किसी अच्छा अच्छा PS चलो पे। बता देते हैं ना, वो यूजफुल आएगा हमेशा। एक मिनट मैं मूवी शेयर कर रहा हूँ, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक हाँ
हाँ वो खोलो, फाइल एक्सप्लोरर खोलो एक बार, विंडो ही से आता है या डायरेक्टली भी खोल सकते हो। ठीक है, उस पे जाना होम पे, तो जहाँ पे सी ड्राइव वाला दिखाता है। हाँ दिस पीसी, ठीक है, इसमें नीचे कहीं खाली स्पेस पर राइट क्लिक करो। हाँ प्रॉपर्टीज में माई कंप्यूटर खुलता है ना हमेशा, है ना। तो इसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओगे और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। हाँ तो देखो यहाँ पे दो तरीके के दिखा रहा है, एक यूजर के दिखा रहा है, एक सिस्टम के दिखा रहा है। तो अगर यूजर में ऐड करोगे कुछ भी तो वो सिर्फ उसी यूजर के लिए एक्सेसिबल होगा, है ना, ग्लोबली। और सिस्टम वेरिएबल में डालोगे तो क्या होगा, वो सारे सिस्टम पूरे, कोई भी यूजर लॉगिन करेगा इस मशीन पे तो उसको मिल जाएगा। तो वो गिट का ऑलरेडी पाथ पड़ा होगा, किसी ने पाथ में पड़ा होगा कहीं ना कहीं पे। हाँ पहली बार मैं में भी देख है रहा तो यूजर नेम पासवर्ड तो डालना पड़ता है गिट में। हाँ यूजर नेम पासवर्ड, लेकिन अब रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, क्यों, मतलब ऐसे भी हो जाएगा फिर? हाँ SSH अभी बताया था ना दूसरा वे। हाँ 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 यहाँ पे एडेड है कहीं पे गिट। हाँ ये गिट cmd हाँ देखो गिट cmd सिस्टम एडेड है, सिस्टम इसलिए वो वेरिएबल। एक्सेसिबल है। इसको अगर हटा दोगे तो तुम्हारा गिट कमांड लाइन से नहीं, कहीं ग्लोबली नहीं एक्सेसिबल होगा। तो जिस फोल्डर में पड़ा होगा सिर्फ वहीं पे एक्सेसिबल होगा गिट, है ना। तो ये कोई भी है, जैसे कभी ना मिले कमांड कमांड इसमें टर्मिनल तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ठीक है, अब तुम्हारा देखो ये पब्लिक तो है नहीं, ये जो हमने अभी बनाई है ये प्राइवेट बनाई है, इसको बंद कर दो, ये तो ऑलरेडी एडेड है ना। ठीक है, अब हम URL पिंग कर रहे हैं, इसको क्लोन करने का ट्राई करो, देखो क्लोन होता है कि नहीं। आरिश तुम भी करना है ना। हाँ। इसको कैसे करना है एक बार हाँ प्लीज इसको क्लोन के लिए क्या होता है, गिट क्लोन, है ना। कहीं भी जाओ किसी भी फोल्डर में जहां तुम्हें रखना हो, विंडो ई शॉर्टकट यूज किया करो। हाँ विंडो ई, ठीक है, किसी फोल्डर में जाओ जहां भी तुम्हें रखना। ये कर ठीक है, CMD खोलो, ऊपर ये URL बार दिख रहा है, हाँ इस पे क्या CMD लिखो, इसमें हाँ CMD लिखो। नहीं नहीं इधर इधर, ये URL बार ये होता है ना, इधर साइड वाला वो तो सर्च डॉक्यूमेंट है। हाँ CMD एंटर मारो। ठीक है, तो ऐसे तुम कोई भी डायरेक्टली पाथ ओपन कर सकते हो, है ना। ओके अब इसमें लिखो गिट क्लोन, एंड वो पेज कर दें आगे स्पेस करके वो पाथ पेस्ट कर दो। हाँ अभी लॉगिन मांग रहा है, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक रिपोजिटरी नहीं है ना। तो एक वे तो ये है कि यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो, और अगर दूसरा सीखना है तो बता सकते हैं, जैसे चला वो रिकमेंडेड होता है। रिपोजिटरी बोल रहा है, हाँ एम्प्टी रिपोजिटरी बोल रहा है, मतलब बैच 1 के अंदर कुछ था नहीं। हाँ अभी है नहीं ना कुछ उसमें, ठीक। एम्प्टी क्लोन ही होगी, अभी इनिट नहीं करी ना हमने, इनिट वाली अभी पुश नहीं करी ना उधर। अच्छा अच्छा हाँ। हाँ तो अभी अभी दिखा रहे हैं कि मतलब क्या डिफरेंस क्या है दोनों में। हाँ आ गया वैसे। ताकि इसको ऑथराइज ऑथराइज कर कर दो, दें हाँ ऑथराइज कर दो ये, लेकिन अब रिकमेंडेड वे नहीं है गिट यूज करने का, ये रिकमेंडेड वे नहीं है यूजर नेम पासवर्ड वाला। इसमें तुम्हारे यूजर नेम पासवर्ड जो है वो सेव रहते हैं ओके सिस्टम पे, मशीन पे, है ना। तो SSH से करते हैं। ठीक है, तो सीखना है या फिर अभी के लिए छोड़ दें। सीख सकते हैं छोटा सा ये कुछ ऐसा होता नहीं ज्यादा। हाँ सीख लेते हैं हाँ एक सेकंड बस। SSH कीजन देखो करके एक बार ये चलता है कि नहीं।
कीजन हाँ SSH हाइफन कीजन हाइफन स्पेस की जगह कीजन। हाँ एंटर कर। ठीक है स्पेस कंट्रोल से कर दो, कंट्रोल से एंटर मत करो। कंट्रोल से कर दो। हाँ कंट्रोल से इसको बंद कर दो, ये नहीं चाहिए। कमांड दे रहे हैं वो पूरी डालो। ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट की वाला पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ तो हाँ, ये हाँ। बेसिकली वो यूज करता है, दो सर्टिफिकेट बनाता है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो प्राइवेट हमेशा तुम्हारा सिस्टम डिपेंडेंट होता है, हमेशा ही रहेगा सिस्टम पे ही, ठीक है। हाँ और पब्लिक तुम्हारे सेव होते हैं वहां पे। तो ये कमांड हमने भेजी है, इसको एंटर करो। ये आरएसए क्या है तुम्हारा बेसिकली एक, हाँ आरएसए तुम्हारा एक एल्गोरिथम है। स्पेस और बीच में हटा देना, ईमेल की जगह अपना ईमेल डाल लेना, या कुछ भी मैसेज डाल सकते हो कि लैपटॉप या ऐसा कुछ, मतलब जो भी है तुम्हारा एक उसकी को रिफर करने का बेसिकली रहता है। एक तो लैपटॉप ऐसे आरसे तुम्हारा क्या है, आरसे तुम्हारा एल्गोरिथम है जो यूज होता है की जनरेशन के लिए। ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। एंटर करो। फिर एंटर करो, एंटर करते रहो। एंटर करते हैं। हाँ ठीक है, और एंटर करो। हाँ अब इसने क्या किया, तुम्हारा मशीन पे एक की पेयर जनरेट कर दिया, पब्लिक और प्राइवेट की, है ना। तब यूजर्स में जाओगे तुम, यूजर वहाँ वहाँ का यूजर, फाइल एक्सप्लोरर में यूजर, पहले यूजर्स के अंदर जो बनता है ना, ध्रुव, जैसे तुम्हारा ध्रुव नाम से बना है, हाँ वहाँ दिखा रहा है कि कहाँ पे जनरेट किया है यूजर्स ध्रुव। इसमें देखो SSH करके बना ना फोल्डर एक, ऊपर ऊपर डॉट SSH, ये नहीं, ये बना है। तो ये देखो बने, दो फाइल बन गई, है ना। अब एक्सटेंशन इसका ऐड करो, व्यू व्यू में जाओ, व्यू बटन है जो ऊपर, व्यू ऑप्शंस, ये फाइल नेम एक्सटेंशन टिक कर दो, ये दिख रहा था। क्या क्या टिक करते हैं। फाइल नेम एक्सटेंशन दिखा रहा है ना, और हिडन फाइल्स, ये दोनों टिक कर दो। ठीक है, अब देखो, अब ये जो डॉट पब बनी है फाइल, ये तुम्हारी पब्लिक फाइल है ना, और दूसरी लिखा है प्राइवेट की है। तो पब्लिक की को हम रजिस्टर करते हैं पोर्टल पे, इसको ओपन करो। आरिश तुम भी कर रहे हो ना ये। नहीं मैं नहीं कर रहे थे। अच्छा ये कर लेना, ये वो पासवर्ड मत यूज किया करो कभी भी गिटहब के लिए, पब्लिशर अवॉइड किया करना करो। open है इसका। नॉर्मल खोलो उसमें, विंडोज में वो टेक्स्ट टीएक्सटी फाइल, नोटपैड में खोलो। नोटपैड। हाँ इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल है, कंट्रोल है, हाँ हाँ कंट्रोल C, ठीक है। गिटहब खोलो अब। इसमें प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना, ऑप्शंस आते हैं ना इधर, हाँ प्रेफरेंसेस सेटिंग्स में जाना। हाँ इसमें देखो SSH एंड GPG कीज है ना। इसमें न्यू SSH की, और इसमें नीचे वाले पेस्ट, नीचे वाले में पेस्ट करके एंटर कर दो, ऐड कर टाइटल दो। कुछ टाइटल नहीं हाँ करना है। हाँ हाँ कुछ नहीं करना है, नहीं टाइटल ने अपने आप ले लेगा, जो नीचे लैपटॉप डाला है वो ले लेगा। हाँ ऐड करो, देखो इसने ऐड कर दिया है की, ठीक है, डिलीट नहीं करनी है। अब तुम्हारा जो भी ऑथेंटिकेशन है वो इससे होगा जब भी यूज करोगे। ओके हाँ अब उस URL को ओपन करो एक बार, ब्राउजर में जो हमने अभी पिंग किया था गिट वाला। ब्राउज़र में जाते हैं। ये हाँ इसको ओपन करो, कोड क्लोन, क्लोन की बटन आ रही है, बैच 1, अच्छा अभी क्लोन का दिखाई नहीं रहा है। अच्छा चलो ये हम URL दे देते हैं,
इसके थ्रू तुम गिट क्लोन कर सकते हो। ये SSH वाला URL है और ऊपर वाला था जो वो HTTP वाला है। इसको कॉपी करके जिस फोल्डर में बनाना है उसमें गिट क्लोन और ये पाथ। जिस फोल्डर में बनाना है हाँ कौन यही सा बना दो जहाँ भी तुम्हें बनाना हो। डेस्कटॉप पे बनाना है। डेस्कटॉप पे बना। ओके ये बात हाँ यहाँ पे CMD टाइप यहाँ CMD टाइप करो। ये शॉर्टकट है तुम्हारा पाथ खोलने का, अदरवाइज तुम्हें पाथ डालना पड़ेगा CD करके, है ना। यस यहाँ पे गिट क्लोन और आगे वो एंटर करो। यस लिखो, यस। हाँ एंटर करो। ठीक है, अब किस इसने जो करा ये SSH के थ्रू करा, है ना आरिश, ठीक है ना। जी आ गए ये देख सेकंड वे है तुम्हारा। जी। तो विजुअल तुमने वो इंस्टॉल कर लिया था ना दोनों लोग ने VS कोड। हाँ हाँ sure। हाँ ठीक है, तो इस पे CD करना अंदर उसी में। इसी में CD हाँ कमांड लाइन में CD स्पेस आगे जो क्लोन किया है अभी वेब डोजो कर W कॉपी करके कमांड स्पेस के साथ होते तो हमें होगा कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस करना एक बार, नहीं हो रहा कुछ। नहीं हो रहा। टैब टैब करना, टैब। अच्छा हाँ ठीक है, एंटर मार दो। इसमें टाइप करो कोड और स्पेस करके डॉट। इसका मतलब होता है कि कोड में ये रिपोजिटरी खोल दो। डॉट का मतलब है सेम URL। एंटर करो। इसने याली फोल्डर जो है तुम्हारा इसको ओपन कर दिया। ठीक है, हाँ तो अभी देखो, हाँ टच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फुल स्क्रीन करो। हाँ इसमें सबसे नीचे दिखा रहा है तो ये ब्रांच नेम दिखा रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले इनकी जो डिफॉल्ट रिकमेंडेड थी वो उसका नाम था मास्टर। अब लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका अपडेट करके मेन कर दिया, जी ठीक है। तो ये तुम्हें दोनों देखने को मिलेगी। तो इसको हम मास्टर ब्रांच ही बोलते हैं या मेन ब्रांच बोलते हैं कि सारा मतलब जो सबसे बोलते हैं कि लेटेस्ट जो हमारा डेवलपमेंट है वो सारा हम इसमें रखते हैं, मेन या मास्टर में, है ना। जी। और ये 3 डॉट जो एक्सप्लोरर के पास में, इसको क्लिक करना है एक बार, एक्सप्लोरर के सामने ऊपर। सॉरी, इसमें ये जाना पहले, इसमें सोर्स कंट्रोल में जाना। ये सोर्स कंट्रोल तीसरा बटन है सर्च के नीचे। सर्च के हाँ नीचे हाँ, ये तुम्हारा गिटहब के लिए होता है, मतलब गिट के वो दिखाता है। सोर्स कंट्रोल है ना, गिट गिट भी क्या करता है, सोर्स कंट्रोल का काम करता है। इसमें 3 डॉट पे क्लिक करना। व्यू पुल आ रहा है इसमें, अच्छा अभी है नहीं, ठीक है चलो छोड़ो भी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मत देखो अभी। तो अब ये हो गया तुम्हारा क्लोन करने का, है ना। अभी हमने हमने क्या की थी, एक रिपोजिटरी अपने पे इनिट करी थी, है ना। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं, देखना। तो देखो अब यहाँ पे 2 चीजें दिखा रहा है कि एक तो बोल रहा है कि या तो तुम कमांड लाइन से बनाओ अपनी रिपोजिटरी, है ना, और या तो दूसरा क्या करो, तुम एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी को, कोई अगर तुम्हारी ऑलरेडी है तो उसको ऐड कर लो इसमें। तो हमारी तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा गिट रिमोट ऐड। तो रिमोट का क्या मतलब होता है, यही हुआ ना, रिमोट का मतलब वेब। रिमोट यही बोलते हैं ना कि जो दूसरे साइड है, रिमोट साइड है ना। अब देखो ओरिजिन जो ऐड कर रहे हैं, ये इसका पाथ चेक करो, क्या है, यही सेम पाथ है जिसको हम क्लोन कर रहे थे अभी, हाँ है ना। तो ये जब हम करेंगे तो इसने क्या किया, मेरी रेपो को उधर से क्या करा, मैप कर दिया, है ना। अभी सिर्फ मैप किया है इसने, जो ऊपर पुश का काम है अभी पुश नहीं करा है इसने, ठीक है। तो ये क्या करा है, ये तो ब्रांच स्विच कर लो, हमें ब्रांच नहीं स्विच करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम ट्राई करते हैं गेट पुश।
ये स्क्रीन दिख रही है, क्लियर दिख रही है? कुछ छोटा तो नहीं दिख रहा है? कुछ हो इशू तो बता देना। तो हम गिट पुश ट्राई करेंगे। तो जब हमने गिट पुश करा तो इसने क्या बोला कि द ब्रांच है नो अपस्ट्रीम ब्रांच। तो ये जो काम हम कर रहे थे ये लोकल पे कर रहे थे, है ना अभी तक। तो मास्टर ब्रांच है जो हमारी वो कहाँ है? लोकल पे है। यहाँ कोई मास्टर ब्रांच नहीं है हमारी, है ना। यहाँ क्या है? मेन ब्रांच है। मेन भी नहीं है, अभी कुछ हमने नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसको कह रहा है या तो तुम अपना जो है ये अपस्ट्रीम सेट करो, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये जनरल वर्ड है ना। अपस्ट्रीम जो नीचे से ऊपर जा रहा है और डाउन स्ट्रीम जो ऊपर से नीचे आ रही है स्ट्रीम, है ना। तो ये कह रहा है कि तुम अपनी पुश करो पहले ब्रांच, जब तुम्हारी ब्रांच ही वहां पे कुछ नहीं है, तुमने सोर्स का ये तो रिमोट तो ऐड कर दिया, लेकिन रिमोट ऐड करने से क्या हुआ, हमारी अब जो ग्लोबल कॉपी है वो कनेक्ट हो गई, उसका यूआरएल कनेक्ट हो गया है। अब इसको ये पता है कि जब हम पुश करेंगे तो कहाँ होगा पुश, है ना। ये गिटहब के इस रिपोजिटरी पे पुश करेगा जो भी करेगा, है ना। अभी तक इसको ये नहीं पता था। तो अब जो है हमारी रेपो दोनों कनेक्टेड है ना, पब्लिक और प्राइवेट वाली, वो सॉरी लोकल और ग्लोबल वाली, लेकिन वहां पे मास्टर ये ब्रांच नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो अब जब हम इस ब्रांच को पुश करेंगे, ये फर्स्ट टाइम करना पड़ता है जब भी कोई ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो जब हमने अब पुश किया और ये इसको बता दिया कि जो ऊपर स्ट्रीम है ओरिजिन पे वो ब्रांच ले लो मास्टर, है ना। ओरिजिन जब भी लगाते हैं तो ओरिजिन का मतलब होता है हम ग्लोबल को रेफर कर रहे हैं, है ना। अब हमने ये पुश किया, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। अब देखो कौन सी ब्रांच आई, मास्टर आ गई। हमने क्या किया, ऑल ब्रांचेस करा। मेन कोई ब्रांच नहीं है, मेन रिकमेंडेड ब्रांच है। मेन वो रिकमेंड करता है ना, लेकिन बनाता नहीं है वो डिफॉल्ट में कि तुम्हें बना के दे दे। हमें डिफॉल्ट अपनी मास्टर रखनी है, मैं नहीं रखनी है। तो देखो डिफॉल्ट ब्रांच क्या है, मास्टर सेट हुई है ना। ये चीज समझ में आई। और जो अब हमने इनिट करा था यहाँ पे, ये देखो ये भी आ गया फर्स्ट कमिट, है ना। एक वे ये है, ये हमने क्या करा, एग्जिस्टिंग इसको मैप करके इनिशियलाइज करा, है ना। और दूसरा वे ये था जो तुमने क्लोन किया है उसमें कुछ चेंजेस करो अब, और तुम उसको पुश कर दो, है ना। तो दोनों वे क्लियर समझ आ गए ना। ये क्या है, ये अगर ऑलरेडी तुम्हारा कोड है तो उसमें तुम गिट इनिट करोगे, इनिशियलाइज करोगे कि हम तुम डिक्लेयर कर रहे हो कि ये जो रिपोजिटरी अब एज अ गिट रिपोजिटरी यूज होगी, है ना। देन उसको तो ये तो पहली ओरिजिन बार बताओगे। करते हो ना? हाँ ये बस एक बार बताना ना तुमने, ये यहाँ पे लोकल बना लिया। अब तुम जो भी काम करोगे इसी रिपोजिटरी पे काम करोगे, जी। तो मैं बार बार नहीं बताना ना। अब अगर तुम यहाँ देखोगे ब्रांचेस में, यहाँ पर रुको, ये देखो ऑलरेडी कनेक्टेड है सोर्स ब्रांच है। जी। जिनका क्या है कि अब देखो ओरिजिन कनेक्टेड है ना तुम्हारा, ये जो हमारा वाला था ओरिजिन कनेक्ट है ये। अब हमें बार बार नहीं कनेक्ट करने की जरूरत है ना। और तुमने क्या किया, क्लोन करा, तो तुम्हें ये चीज नहीं करने की जरूरत है। हमने क्या किया था, एक नई रेपो बनाई थी गिट में, उसको हमने मैप करा था और देन पुश करा कोड, है ना। जी। और तुमने ऑलरेडी बनी हुई को क्लोन किया है, जी। तो तुम्हें मैप करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि हमें एग्जिस्टिंग अगर रेपो है तो कैसे करना है, और जो तुम्हारा नई अगर बनानी है तो कैसे करना है ना। इसकी कमांड भी ये वाली गेट पुश सेट अपस्ट्रीम पुश, चैट में डाल दीजिए। ये नहीं, ये इसकी कमांड नहीं है। देखो ये तो जो थी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये कमांड है इसकी, जो हमारा ग्लोबल से लिंक कर रहा है अपनी लोकल कॉपी को, है ना। हाँ। ये तो सिर्फ पुश करने के लिए कि हमने ब्रांच ऊपर बनाई नहीं थी मास्टर की। अगर हम यहाँ से बना के चेकआउट करें फिर मास्टर ब्रांच कोई,
ठीक है। अगर हम कुछ ब्रांच यहाँ से बनाए हो, देन उसको पता है कि हमारी वहां पे, अभी हम अगर कोई लोकल ब्रांच बनाएंगे, जब तक हम पुश नहीं करेंगे तब तक वहां तो ना जाती है, अच्छा है ना। तब तक तुम्हारी, देखो यहाँ जो क्या बताया था हमने, यहाँ जो भी काम करोगे कहाँ होगा, वो लोकल पे होगा। जी। यहाँ कुछ भी तुम्हारा ग्लोबल पे नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, गिट हमने ब्रांच बनाई, मान लो एक लो, तुम लोग बनाओ, हम नहीं बना रहे हैं, अपनी अपनी ब्रांच बनाओ। कमांड होती है गिट ब्रांच और आगे ब्रांच नेम, है ना, ये होती है। तो ब्रांचेस बेसिकली क्या होती हैं कि हम पैरेलली अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, यही होता है ना, सिंपल सा। हाँ कि अलग अलग उसमें हमारे इसमें नहीं, अभी तुम्हें डालना है कुछ तो अलग अलग ब्रांच बना के काम करोगे, बाद में क्या करते हैं एक में कंबाइन कर लेंगे, कैसे भी अपने अपने उस पर रन करो गिट कमांड दोनों की ब्रांच की। ब्रांच और एक स्पेस देके नाम ब्रांच का। हाँ, ब्रांच का नाम। एक लोग कोई स्क्रीन शेयर कर लो, प्लीज मेरे को गाइड कर देंगे। स्क्रीन शेयर कर लो एक कोई लोग भी। प्रैक्टिस करते चलोगे ना तो इजी रहेगा, तुम लोग हम बताते रहेंगे तो वो चीज उतने अच्छे से याद नहीं होगी तुम्हें, अपने आप जब करके देखोगे तो वो चीज बना दी ब्रांच, ठीक है। यहीं पे खोल लो कंट्रोल, और ये जो वन के पास में की है जो टोटली कंट्रोल, वो सॉरी कमांड, कमांड और ये प्रेस करना वन के पास, हाँ ये टर्मिनल खोल देता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। गिट ब्रांच। हाँ, हेलो। करो गिट ब्रांच, गिट ब्रांच। आगे ब्रांच का नेम कुछ भी रख लो, ध्रुव रख लो, ध्रुव 1 रख लो, एंटर करो। एंटर। हाँ, वैलिड ऑब्जेक्ट। नॉट अ वैलिड ऑब्जेक्ट नेम मेन। तुमने ट्राई किया? नहीं, वही यही आ रहा है एरर, नॉट अ वैलिड ऑब्जेक्ट में। क्यों आ रहा है यार? नहीं अच्छा, तो एक तो देखो, एक तो तुम्हारी अभी जो मेन ब्रांच है पब्लिश नहीं है ऊपर, है ना। ये तुमने अभी, हमने जब ब्राउजर खोल लो, सेम उसमें गिटहब में, गिटहब वाला वो जो रिपोज, हाँ रिफ्रेश करो इस पेज को। हमने जो ब्रांच बनाई थी क्या बनाई थी, मास्टर बनाई थी ना, ऊपर देखो नाम लिखा है ड्रॉप डाउन में, ठीक है। तो अभी कुछ है ही नहीं मेन ब्रांच, तो स्विच कैसे करते हैं हम? स्विच करने के लिए यूज करते हैं चेकआउट, है ना। हाँ, करो स्विच मास्टर ब्रांच पे। गिट चेकआउट। You are on a branch yet to be born. दूसरे करें हम्म, चेकआउट, यही से होगा। हो गया। नहीं। कमांड लिखनी चाहिए गेट चेकआउट की, ऊपर से बनाना है। नहीं नहीं, चेकआउट कमांड यूज करनी। गेट चेकआउट। हाँ चेकआउट देन रिपोजिटरी का नाम। हाँ, ब्रांच कौन सी बनी हुई है ऊपर? मास्टर है ना, मास्टर ट्राई करो, अभी और कोई बनी नहीं ना अभी। क्या कर रहा है, डिड नॉट मैच एनी, फाइल नोन टू गिट। मेरे में कुछ और बोल रहा है भैया। मेरे में बोल रहा है स्विच टू अ न्यू ब्रांच मास्टर सेटअप टू ट्रैक रिमोट ब्रांच मास्टर फ्रॉम ओरिजिन। एक सेकंड,
ये भी नहीं चल रहा है तुम्हारा ब्रांच वाला, दोनों लोगों में गेट चेकआउट और मास्टर नहीं चल रहा है। नहीं, मेरे में गेट चेकआउट लिखे तो मेरे में आ रहा था फेटल, यू आर नॉट ऑन अ ब्रांच येट टू बी बोर्न। अच्छा, गेट स्टेटस करो एक बार, गेट पुल करो, देखो चल रहा है अभी। फुल क्वालिटी अप टू डेट। अच्छा चलो, इसको गिट पुश करो एक बार, इसको पब्लिश कर दो ब्रांच को, गिट पुश करो। ओरिजिन मास्टर से कर रहा है, ठीक है। गेट अब करो। हाँ सॉरी, ये बताना भूल गया था। अभी तुमने क्या किया था, देखो लोकल पे काम किया था ना सारा, और जो हमने जो करा है वो काम कहाँ किया है, वो हमने पुश किया ग्लोबल कॉपी में, है ना। तो अभी तुम्हारे लोकल पे जब तक तुम चेंजेस लाओगे नहीं ऊपर से नीचे, तब तक तुम्हारी लोकल कॉपी को नहीं पता है ना कि ऊपर क्या काम चल रहा है ना। तो देखो अभी तुमने गिट पुल किया तो उसने क्या किया, ये ब्रांच लोकल पे लेके आया उसका नाम, है ना। या जो भी तुम्हारी ग्लोबल कॉपी में चेंजेस हो रहे हैं उनको जब भी हमें लोकल पे चाहिए होते हैं सिर्फ, तो उसके लिए क्या करते हैं, गिट फेच करते हैं कि फेच करो पहले कि ऊपर है क्या रिपोजिटरी में, है ना। गिट फेच करके करो, इसको हाइड कर दो। गिट फेच, हाँ। अभी ऑलरेडी उसने मास्टर ब्रांच कर लिया, अब नहीं दिखाएगा, है ना। अदरवाइज अगर कुछ चेंजेस ऐसे ऊपर होते हैं कि मान लो हमने कुछ कमिट कर दिया है, तो वो तुम्हें लोकल पे भी नहीं पता ना, लोकल कॉपी को, कि हमारा क्या है। तो गिट फेच क्या करता है, दोनों के स्कीमा सिंक करता है बेसिकली, तुम्हारा ग्लोबल से का स्कीमा जो है वो लोकल पे लेके आता है कि ग्लोबल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं अभी तक, है ना। वो सारा लेके आता है, तुम्हारा इसमें चेंज कुछ नहीं करता रिपोजिटरी में, बस वो ले आता है इंफॉर्मेशन सारी। अब ट्राई अब करो आ गया चेकआउट, अब आ गया अब गिट ओरिजिन चेकआउट। मास्टर। अभी देखो क्या ये, अब आ गई थी ना मास्टर ऊपर से, अब देखो तुमने करा तो अब चेंज हो गया, गेट चेकआउट स्पेस देके ब्रांच का नेम मास्टर, हाँ हो गया। अब आ गया ना। क्योंकि अब इसको जब तुमने पुल किया या पुल करते हो तभी भी क्या होता है, करेंट पुल करने में दो चीजें होती हैं। पुल करने में एक तो क्या करता है, जो करंट ब्रांच होता है उसमें जो भी ऊपर कमिट्स होते हैं उनको पुल करता है ना, और दूसरा साथ साथ गिट फेच वाला भी काम करता है। गिट फेच क्या करता है, सिर्फ तुम्हारा इंफॉर्मेशन लेके आता है ऊपर से ग्लोबल से लोकल के लिए, और गिट तुम्हारा पुल दोनों काम करता है। वो क्या करता है, कोड भी वो पुल कर लेता है लोकल ब्रांच में, है ना। तो अभी जैसे अब क्या करो, फाइल खोलो, ये फाइल एक्सप्लोरर खोलना, इसी में ये फर्स्ट वाला जो आइकन है ना, सर्च के ऊपर वाला जस्ट। अच्छा इसमें खोल ये तो रेपो तुमने खोल रखी है ना, अब सब दिखेगा इसमें। अब फर्स्ट में, हाँ इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक कर दो, सिंपल, ये बनाओ मत, हाँ इसको छोड़ दो, नीचे वाले पे क्लिक करो, अपने आप हट जाएगा। हाँ एंटर करो फर्स्ट लाइन पे और लिखो माय नेम इज, और आगे नेम, ठीक है। आरिश तुम क्या करो, तुम भी सेम चीज लिखो एकदम, नेम अपना खाली चेंज करो। हाँ लिख दिया। सेम लिखा है एकदम, आगे का सेम है ना, माय नेम इज। हाँ सेम, एम कैपिटल। हाँ एम कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। हाँ कर दिया। लिख दिया, सेव करो हाँ फाइल। फिर कंट्रोल हाँ अब गिट स्टेटस करो। गिट स्टेटस क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा लोकल रेपो का स्टेटस दिखाता है कि अभी क्या चल रहा है गिट ना। स्टेटस यहाँ पे। हाँ है ना, यार क्या दिखा रहा है, मॉडिफाई हुई फर्स्ट टीएक्सटी। ठीक है। अब क्या तुम्हारी फर्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल है, तो इसको सबसे पहले क्या बताया था, जब भी कुछ पुश करना होता है तो पहले उसको हम सेलेक्ट करते हैं चेंजेस, है ना। ये देखो एक हेल्प भी दिखा रहा है कि पहले वो फाइल्स ऐड करो अपने में। तो दो वेज है, या डॉट करोगे तो सारी फाइल स्टैश कर देता है, अदरवाइज तुम नाम भी दे सकते हो, तो गिट ऐड और आगे फाइल का नाम दे दो।
ऐड आगे फाइल का नेम, हाँ first.txt। तो यहाँ पे फाइल का नेम का लिस्ट भी दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, सिर्फ वही वाली फाइल तुम्हारी उस कमिट के लिए बनेगी। अब गेट स्टेटस करो, आप करो फिर से एरो बटन से करा करो, ऊपर के दिखा देगा चेंजेस। एरो बटन थैप डाउन करोगे तो अब देखो है तुम्हारा कह रहा है ये मॉडिफाइड है फाइल। तो पहले क्या कर रहा था, मॉडिफाइड है लेकिन स्टेज नहीं है तुम्हारी अभी, है ना। अब अगर तुम करोगे तो चेंजेस आर रेडी फॉर द कमिट। तो अब तुम्हारा ये ऐड हो जाएगा कमिट में, ठीक है। तो गेट कमिट करो, गेट कमिट आगे नहीं, आगे /m -m गेट कमिट -m और स्पेस करके मैसेज कोट्स में स्पेस करके मैसेज, हाँ कोट्स में जो भी तुम्हें डालना हो कमिट का, तो अपना नाम डाल के कर दो, जो भी कर दो, ध्रुव लिख के डाल दो, ध्रुव कमिट, एंटर करो। -m के बीच में स्पेस रहेगा। ये एलियास होते हैं ना, जैसे या तो तुम पूरा मैसेज लिखो या तो -m पहला वर्ड यूज कर लेता है मोस्टली में। हाँ एंटर करो। ये कह रहा है तुम्हारा ईमेल अभी नहीं सेटअप है, तो ये ऊपर देखो कमांड दिखा रहा है, ये कॉपी कर लो, गेट कॉन्फ़िग, ये ईमेल सेट कर देता है बेसिकली कॉन्फ़िग फाइल में, और ऊपर हाँ ये तुम्हारा ग्लोबली सेट करेगा, और सारी मतलब गिट में जितना भी पुश पुल करोगे तो तुम्हारा इसी ईमेल से और इस नेम से कमिट होगा, है ना, ताकि तुम्हारा मैप हो जाए बेसिकली। वहाँ पे ईमेल डाल दो बस। हाँ ना, ईमेल डाल दो अपना, जो तुम्हारा गिट वाला ईमेल है वो डाल दो। टाइम ऊपर हो गया। कॉलेज आईडी से अगर बनाएंगे तो बंद कर तो बन देंगे जाएगा, आईडी। आईडी बंद नहीं करता है, मेरी तो चल रही है अभी। यहाँ बंद करने लगे शायद सुविधा में ऐसे। ठीक है, बंद तो नहीं होती यार, मेरी तो चल रही है अभी तक। एंटर हो गया। ऐसे सेम यूजर नेम भी सेट कर दो, जो यूजर नेम था ना पर क्या था, ध्रुव हाइफन करके वहाँ पे गिट वाला था जो। हाँ क्योंकि तुमने क्या किया था, SSH से कनेक्ट किया ना, आरिश के में हो सकता है शायद ना वो कर रहा हो, ये ना मांग रहा हो ईमेल। ये हमने सेट किया था अभी। ये अच्छा सेट कर किया चुके हो, था। हाँ ठीक है। अब कमिट कर दो वाला, एरो की यूज करो जो ऑलरेडी, हाँ ये होता है, ये कमिट करो। अब तुम्हारा क्या हुआ, कमिट हो गया है ना। अब देखो चेंजेस में नहीं दिखा रहा है। अब तुम देखो आगे क्या तुम्हारा चेंज वहां पे आया, तुमने कर दिया आरिश ये सेम चीज इतने। हाँ कर दिया, पुश कर दो। नहीं पुश मत करना। इसमें ब्रांच पे क्लिक करो, ब्रांच दिखा रहा है जो 1 ब्रांच। अभी देखो कोई कमिट नहीं आया तुम्हारा, है ना। बैक करके फाइल देखो आके, अभी भी नहीं आया, है ना। तो अब देखो सेम एक इशू भी है जब हम लोग कॉमन चीज पे काम करते हैं कोई भी फाइल पे, है ना। तो अभी तुम लोग ने क्या किया, सेम फाइल पे चेंज कर दिया है, ठीक है ना। हाँ तो गिट का एल्गोरिथम इंटेलिजेंट तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि, इतना इंटेलिजेंट क्या, बेसिकली वो डिसाइड नहीं कर सकता ना कि किसका चेंज रखना है। अभी जैसे तुम जाओ एक बार इस पे कोड पे जाना, कोड नीचे उसमें VS कोड में, हाँ दोनों लोगों ने कमिट कर लिया ना। हाँ अब आरिश तुम ट्राई करो, पुश करो पहले, कर दिया पुश। गेट पुश कर दिया, ठीक है। अब देखो जाके रिफ्रेश करके, रिफ्रेश करके वहां से कुछ एरर आ गया भाई यहाँ पे, अनेबल टू एक्सेस द रिक्वेस्टेड यूआरएल रिटर्न एरर 403। 403 अनऑथराइज्ड डाला होगा। इस SSH अलग कर लोगे तुम भी। अच्छा कर लेते।
गिट पुल चल रहा है तुम्हारे में? हाँ गेट पुल चल रहा है, ये नहीं चल रहा, एक बार फिर ट्राई करते हैं एक बार। तो होना नहीं चाहिए सेम। कुछ एक्सेस वगैरह का कुछ नहीं दिए होगे उसको लॉगिन पे। 403 स्टेटस कोड अनऑथराइज्ड होता है। 403 आ रहा हम्म। है। राइट एक्सेस टू द रिपोजिटरी नॉट ग्रांटेड, रिमोट पे आ रहा है। तुमने एक्सेप्ट किया था, तुमने इनविटेशन भेजा था? हाँ एक्सेप्टेड। तुम अच्छा ट्राई करो ध्रुव एक बार गिट पुश। हाँ तो गिट पुश क्या करता था? ग्लोबल कॉपी के कमिट ऊपर भेज देता था चेंजेस। नहीं, लोकल से ग्लोबल भेजते हो ना। हाँ लोकल से ग्लोबल भेज देता है। could not read from remote repository, please make sure you have the correct right। अच्छा एक सेकंड रुको, हम चेक कर लें। हमने उस पे हमने किस पे एक्सेस दिया था तुम लोग को? ऑर्गेनाइजेशन पे दिया था? हाँ दिया था। राइट इनविटेशन आया था। कोई सेटिंग रिपोजिटरी पे नहीं दिया था ना? लेकिन हाँ रिपोजिटरी पे क्या एक्सेस है ये देखा नहीं ना? नहीं। तो जो भी डिफॉल्ट मिला होगा तुमको मिल गया होगा उस पे। इसकी सेटिंग होगा। कोलैबोरेशन एंड टीम्स। अच्छा अभी रीड का है, देखो जैसे एक बार स्क्रीन शेयर करके हम दिखा देते हैं। घंटे से ऊपर हो गया, काफी 1.5 घंटा होने वाला है। चलो ये दिखा देते हैं। देखो अभी क्या कर रहा है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही नहीं है। अभी नहीं, मेरी स्क्रीन। अच्छा रुकना, हम करते हैं। अभी दिख रही है? हाँ अभी क्या दिखा रहा है? बेस रोल जो है रीड का दिया है, ठीक है? ये दिख रहा है ना, रीड लिखा हुआ है। हाँ इसलिए इसे पुल कर पा रहे हो, फेच कर पा रहे हो, लेकिन रीड नहीं कर पा रहे हो। अपडेट का नहीं खुला है, ऑर्गेनाइजेशन का खुल गया है। तुमको बताना क्या था? DH ध्रुव ये वाला था ना? इस पर तुम्हें राइट की मेंटेन की दे देता है बेसिकली। और आरिश नहीं, वॉल्टर था ना, वॉल्टर है। 1111 वो कैपिटल में वॉल्टर। आरिश नहीं, ब्लू आरिश आरिश नहीं, अच्छा आरिश नहीं। 11 वॉल्टर 11। ये ना, ठीक है मेंटेन कर देता है। तो वो थी जो अब समझ में आया कि जो क्या बोलते हैं, हमने पहले किस में ऐड किया था तुमको? रिपोजिटरी तो बनाई भी नहीं थी ना, ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया था। तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिफॉल्ट की लगी है कि रीड की एक्सेस लगी हुई है ना? अब तुम लोग को मेंटेन की मिल गई, तो मेंटेन में बेसिकली राइट से ऊपर की है, इसमें तुम लोग और भी चीजें रिपोजिटरी की सेटिंग्स भी मैनेज कर सकते हो। तो चाहिए नहीं, चलो राइट की कर देते हैं अभी। तो अब पुल करके देखो, पुश करके एक लोग ट्राई करो पहले। पुश एक कर लोग को लो। स्क्रीन, हाँ एक पुश लोग। हो गया, अब हो गया? हो गया। और तुम शेयर करो स्क्रीन ध्रुव। हाँ एक हाँ तुम पुश करो, गिट पुश। तुम्हारा नहीं पुश हो रहा है, तुम्हारा कह रहा है रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है? रिमोट कंटेन्स ऑल द डेटा। कह रहा है फेच फर्स्ट, पहले कह रहा है ऊपर से लाओ चेंजेस लेके। तुमने क्या बताया था कि जब हमने भी फिर हम कुछ पुश करते हैं तो पहले ऊपर से नीचे आना चाहिए ना, नीचे सब कुछ रिजॉल्व होना चाहिए। अभी इसको क्या इशू आ रहा है कि जो आरिश ने पुश कर दिया, अभी वो इसके लोकल पे नहीं है ना चेंज वो। पहले फेच करेंगे। हाँ तो गिट फेच करो या गिट पुल करो।
ठीक है, तो अब देखो क्या कर रहा है, इसने पुल कर लिया, लेकिन क्या कर रहा है, कन्फ्लिक्ट आया है, ऑटो मर्जिंग फर्स्ट डॉट टेक्स्ट। तो ये इसने ट्राई किया, मर्ज का मतलब समझ में आता है, दो चीजें कोई मर्ज कर रहा है ना, क्योंकि तुम लोगों ने सेम लाइन पे काम कर दिया है ना। अब उसको कैसे पता कि, क्योंकि तुम्हारा भी कोड कमिटेड है, उसका भी कोड कमिटेड है ना। अब तुमने पुल किया, अब गिट ये नहीं समझ पा रहा है कि हम किसका कोड रखें, सेम लाइन पे है, ये तो नॉर्मल सी चीज है ना। अब मान लो तुम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी ने किसी चीज बटन का कलर रेड लिखा और किसी ने व्हाइट डाल दिया, है ना। कॉन्फ्लिक्ट आ तो जाएगा। या तो उसका पुल तुम ले चुके हो, तब तुमने कमिट किया हो, तब तो ठीक है, तब तो इसका मतलब ये है कि तुम उसका चेंज कर रहे हो उसका कोड, है ना। हाँ, लेकिन अभी तुम दोनों लोग क्या, उसने तो कमिट कर दिया, उसने पहले कमिट कर दिया, इसलिए उसका चेंज तो चला गया। अब तुमने भी कमिट कर दिया, लेकिन तुमने पुल तो लिया नहीं था कोड का। तो तुम्हारे इसको लोकल को ये नहीं पता है कि जो उसका जो चेंज है वो रखा जाए, क्योंकि अभी कहाँ हो रहा है चेंज, लोकल पे है ना तुम्हारा कमिट अभी। तो लोकल तुमसे अब ये पूछ रहा है कि तुम अपना ये सही कर लो पहले, कि तुम्हें अपना चेंज रखना है तो अपना रखो, जो ऊपर से पुल किया हो उसका रखना है तो उसको रखो, है ना, है ना। यही तो कर सकते हो, या तो तुम उसका चेंज रखोगे ऑलरेडी जो कर चुका होगा, या तो उसका सही होगा तो रख लोगे, या तुम्हें लगता है कि हमारा सही है तो तुम अपना रख सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, तुम दोनों रख लो, उसका भी रख लो और अपना भी रख लो, अगर तुम्हें लगता है कि, है ना। आरिश, ये सिचुएशन हो सकती है ना कि कोई बटन का कलर किसी ने अपडेट हाँ किया हो, या दो लोग काम कर रहे हो उसमें, तो नहीं ध्यान दिया किसी ने, उसने भी कलर डाल दिया, इसने भी डाल दिया, इसने कुछ और डाला, इसने कुछ और डाल दिया। तो इस केस को कहते हैं कन्फ्लिक्ट, कि तुम्हारे जो चेंजेस है वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब तक तुम कन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व करोगे तब तक तुम पुश नहीं कर सकते कोड, जी। ठीक है। या तो तुमने जो अपना कमिट किया था उससे पहले तुमने जो लेटेस्ट कोड था वो पुल कर चुके होते, तब तो कोई इशू नहीं था, लेकिन तुमने कमिट कर दिया, उसके बाद कुछ पुल कर रहे हो, और कुछ ऐसा है जो सेम लाइन पे अगर इशू है, ये सेम लाइन पे दोनों लोग ने चेंज कर दिया, तो वो रिजॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, उसको बताना पड़ेगा कि हमें क्या चेंज रखना है ना। तब देखो ऑप्शंस क्या दिखा रहा है, या तो जो करंट चेंज है वो रख लो, करंट चेंज किसका है, ध्रुव का, जो ध्रुव ये कर रहा है क्योंकि इसकी मशीन पे है ना। या तो इनकमिंग है, जो इनकमिंग का मतलब क्या है, जो पुल लिया तुमने, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, यही मतलब है ना पुल का। तुमने क्या चलाई थी कमांड, गिट पुल कराई थी ना, तो गिट से क्या, पुल से क्या होता है, इनकमिंग है। इनकम। तो इनकमिंग में देखो कौन सा चेंज है, नीचे वाला कम चेंज है, ये देखो नीचे वाले उसके आगे कमिट आईडी लिखी है, कमिट आईडी के आगे इनकमिंग चेंज दिखा रहा है ना। फिर क्या बोल रहा है, बोथ चेंजेस, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपना चेंज रखना है, तुम्हें लगता है कि माय नेम इज ध्रुव सही है, माय नेम इज आरिश है, ये नहीं हमें चाहिए, तो तुम करंट रख लोगे। तुम्हें चाहिए चाहिए कि इनकमिंग रखना है, आरिश वाला अगर लग रहा है तुम्हें सही है तो आरिश वाला रख लो, अगर तुम्हें चाहिए कि दोनों में लाइन रखनी है, कोई नहीं हटानी है ना, तो तुम बोथ चेंजेस कर दोगे। तो जो तुम्हें चाहिए वो रख लो, बोथ चाहिए तुम्हें बोथ रख लो। क्लिक करके बारी से देखो, पहले करंट चेंज करके देखो, क्लिक बटन है ना ऊपर, एक्सेप्ट करंट चेंज, हेलो वर्ड के नीचे दिखा रहा है एक्सेप्ट करंट चेंज, हाँ इसको क्लिक करो। इसने क्या किया, तुम्हारा चेंज रख लिया, कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जेड अंडू, इस पे क्लिक करके, हाँ इनकमिंग चेंज पे आप क्लिक करो। इनकमिंग चेंज पे क्या किया, आरिश वाला रख लिया है ना, जो ऊपर से आ रहा है, फिर अंडू करो, वो चेंजेस रख लो। ये क्या हो गया, इसने बहुत चेंजेस रख लिया, ठीक है। आप सेव कर लो फाइल, ठीक है। अब गिट स्टेटस चलाओ, देखो स्टेटस क्या है तुम्हारे करंट रिपो का। अब कह रहा है मॉडिफाइड फाइल है तुम्हारी अभी, और मर्ज चल रहा है, तो इस स्टेट को बोलते हैं, ये जो होती है कन्फ्लिक्ट, और ये जो इशू होता है इसको बोलते हैं मर्ज इशू, ठीक है। तो ये मर्ज तुम्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अब तुमने चेंजेस रख लिए अपने, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिया, अब कमिट कर दो, एक कमिट करो, गिट कमिट -m, और आगे मैसेज डाल दो कि कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, हाँ -m,
कन्फ्लिक्ट कोट्स में मैसेज डाल दो, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। तो ये चीज समझ में आई कि कन्फ्लिक्ट कब आता है? गिट ऐड, अच्छा गिट ऐड नहीं करा गया अभी? गिट ऐड करो पहले ऐड करते हैं ना, स्टैच करते हैं चेंजेस। गिट ऐड डॉट कर दो, डॉट से सारा कर देता है। अगर तुम्हें स्पेसिफिक फाइल्स नहीं चाहिए तो डॉट, गिट ऐड डॉट, एंटर करो। ठीक है, अब करो कमेंट। तो ये चीज समझ में आई कि हाँ कन्फ्लिक्ट क्या होता है और क्यों आता है? हाँ भाई। जब तुम लोग ने लेटेस्ट कोड नहीं ले रखा हो और कोई सेम लाइन पे कमेंट कर दे, है ना? अब गिट पुश भी तो करो। अभी तुमने कहा लोकल पे चेंज करा ना? पुश नहीं किया। हाँ, गिट पुश नहीं करोगे तब तक नहीं होगा कुछ। क्या हमने बताया? 2 रिपोजिटरी है तुम्हारे पास, एक लोकल पे है जो एक आरिश के पे है रिपोजिटरी, वो भी है गिट की, एक जो तुम्हारे सिस्टम पे वो भी रिपोजिटरी मेरे पे भी है। ये तीनों क्या है? लोकल है। और ये जो इधर साइड दिख रही है तुम्हें, ये ग्लोबल है। अब तुमने करा तो अब हो गया। अब जाके ब्रांच 1 पे क्लिक करना, ऊपर ब्रांच 1 नहीं नहीं नीचे, हाँ ये ब्लू में ब्रांच 1 लिखा है जो। 4 कमिट्स लिख रहा है, आगे दिख रहा है 4 कमिट्स, 4 कमिट ये, हाँ इस पे क्लिक करो। अब देखो, एक तुमने चेंज करा, ये पहला मेरा था, एक आरिश ने करा, फिर तुमने करा, और फिर तुम्हें रिजॉल्व भी करना पड़ा, है ना? तो 3 कमिट हो गए यहाँ। ठीक है, अब क्या करो आरिश, तुम कुछ एक चेंज करो, अच्छा एक नीचे और लाइन डाल दो, माई कॉलेज करके डाल दो एक लाइन अपने में। तुम मत डालो भी, तुम कुछ मत करोगे, ठीक है? तुम कोड खोल लो, कोड पे क्लिक करो दोबारा से, ऊपर जो कोड है तुम लोग से प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, वरना हम करके दिखा देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना तुम्हें। ये ज्यादा इजी है ना लर्निंग में, करके देख रहे हो, कुछ इश्यू हो कहीं पे तो बता देना, कुछ भी अगर लग रहा हो कि ज्यादा हो रहा है, ठीक है? वहां पे रिफ्रेश, आरिश करा तुमने कमिट कुछ भी? अच्छा कि पुल करना होगा ना पहले, बिहाइंड बोल रहा है। हाँ बिहाइंड पुल कर लो पहले, गिट पुल कर लो, कुछ भी कमिट कर दो। ये हमसे भी ये पूछ रहा है एक्सेप्ट करंट चेंजेस, वो उस वाले की वजह से मेरा भी नाम है ना। तुम्हारा तुमने कमिट कर दिया क्या कुछ? अभी नहीं कमिट किया, हमने वो पुल किया तो माय नेम इज आरिश हेलो वर्ल्ड नीचे लिखा था वो आ रहा है, और ये जो माय नेम इज ध्रुव और माय नेम इज आरिश जो उसने ध्रुव ने चेंज किया है वो नीचे आ रहा है। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करना आरिश। हुई हुई है स्क्रीन शेयर? नहीं, ध्रुव की दिखा रहा है अभी तक। अच्छा अब अभी शेयर कर दो, अपने आप पुरानी हटा देता है। अब आई है। अच्छा, तुमने एक कमिट तुम्हारा अभी पड़ा हुआ है लोकल पे, एक मिनट, ये फुल स्क्रीन करना, ये VS कोड, हाँ करो इसको, गेट स्टेटस करो। देखो तुम्हारा एक कमिट पड़ा है जो तुमने पुश नहीं करा है अभी। यू हैव 1 and 2 डिफरेंट कमिट ईच। एक तुम्हारा देखो, VS कोड ये भी दिखाता है कि तुम्हारे कितने इनकमिंग हैं और कितने आउटगोइंग हैं, है ना? गिट फेच करके देखो एक बार, ये हाइड कर देना। तो देखो 1 और 2 का मतलब क्या है तुम्हारा, देखो इधर नीचे देखो, मास्टर ब्रांच जहाँ लिखा है
इसके पास में क्या दिखा रहा है, 2 इनकमिंग है ऊपर से नीचे आ रहा है और एक आउटगोइंग है, 1 नीचे से ऊपर जा रहा है ना। हाँ 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 तो तुमने एक कमिट करा है ये देखो, माई नेम इज आरिश के बाद हेलो वर्ल्ड वाला कमिट किया ना शायद ये कुछ। हाँ किया। हाँ इसलिए तुम्हें कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है दोबारा से। हाँ, ये हो नहीं पाया था ये वाला जो। अच्छा ये पुश नहीं हुआ था तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं हुआ था। पुश नहीं हुआ था तो कैसे पुश बिना हुए आता ही नहीं वो कमिट? उससे पहले कुछ नहीं किया, उससे पहले हमने बस ये हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर उसके बाद हमने गेट ऐड किया, फिर डायरेक्ट गेट पुश किया, फिर उसके बाद ये एरर आया था। अच्छा हेलो वर्ल्ड लिखा ना तुमने ये बाद में दूसरे कमिट में, एक में माई नेम इज आरिश, एक तो तुम्हारा हो गया, डन हो गया ना तुम्हारा। हाँ वो तो डन है। वो उसके बाद पहले तुमने से हेलो वर्ल्ड भी देखो नीचे लिखा है, ये तुमने एक और कमिट किया ना। वो ये कमिट हेलो हमने वर्ल्ड पहले, वो पहले नहीं किया था। अभी आपने बोला कुछ नीचे हाँ लिखा लाइन लिख दो, उसके बाद हमने वो लाइन लिखी, फिर उसके बाद ये गेट वाली ये वाली कमांड लिखी, गेट हाँ ऐड, ठीक है ठीक है फिर ठीक है। बट पास। तुमने क्या किया, तुम हमने अभी क्या बताया था, कन्फ्लिक्ट कब आते हैं, जब तुम ऊपर का कोड नीचे ना लिए हो। तो तुमने ऊपर का कोड नहीं नीचे लिया था ना अभी, हाँ पुल नहीं किया ना तुमने, डायरेक्टली कमिट कर दिया, पुल नहीं लिया उससे पहले, चेंज करने से पहले पुल नहीं लिया, हाँ हाँ है ना। इसलिए चलो रिजॉल्व कर लो, तुम भी रिजॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। एक्सेप्ट इससे बोथ मर्ज करो, एक्सेप्ट बोथ मर्ज। हाँ अब एडिट कर लो जो भी चाहिए तुम्हें, ऊपर वाला हटा दो तो कुछ भी, चलो कुछ भी रख लो, ऐसे ही रख लो, ठीक है ऐसे ही रख लो, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही रख लो, सेव कर दो, कमिट कर दो, गिट ऐड। ये समझ में आ गया ना कि रिजॉल्व वो क्यों आया दोबारा से, क्योंकि तुमने पुल नहीं लिया और तुमने बिना पुल लिए क्या किया, कमिट कर दिया, है ना। कुछ कर अब दे। करो गेट पुश कर दो, अब देखो क्या दिखा रहा है, 2 आउटगोइंग है तुम्हारे, ठीक है। जीरो कर तुमने अभी क्या किया, तुमने अभी क्या सेम इशू, तुमने अभी जो पहला हमने दिखाया था वही तुमने रिपीट किया कि तुमने पुल नहीं लिया और कमिट कर दिया, ठीक है। यही यही किया था ना, बाकी तो कुछ ऐसा नई लाइन नहीं लिखी थी, पुराना तो कुछ था नहीं। एक ही। अब हाँ अब ध्रुव तुम शेयर करना स्क्रीन अपनी। हाँ मेरे को शेयर करनी है। हाँ शेयर करो। हाँ अब तुम क्या करो, गेट पुल करो पहले, पुल गेट करना फेच है करो पहले, गेट फेच करो, फेच गेट फेच करके देखो कि क्या फेच इनकमिंग कुछ है। हाँ फेच एंड पुल फेच, में डिफरेंस क्या होता है? फेच सिर्फ लाता है इंफॉर्मेशन, फेच देखो, फेच करा तुमने, ये देखो दिखाया कि इसने एक मास्टर पे क्या है तुम्हारा इन्यूमरेटिंग ऑब्जेक्ट ये ला दिया, ठीक है। अब देखो तुम्हारा इनकमिंग में 2 दिखा रहा है, 2 तुम्हारा इधर साइड लेफ्ट साइड में देखो मास्टर ब्रांच के पास में नीचे, हाँ 2 इनकमिंग दिखा रहा है ना। हाँ तो गेट फेच तुम्हारी सिर्फ इंफॉर्मेशन लाता है ऊपर से, है ना। अभी उसने पुल नहीं किया कोड, देखो कोड अपडेट ने नहीं आया जो आरिश ने किया है ना। तो गिट पुल करोगे जब, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा कोड ले आएगा, गिट पुल करो स्पेस दे, ये क्या किया इसने, कोड भी ले आया, ठीक है। तो गिट पुल क्या बताया था, गिट पुल तुम्हारा गिट फेच प्लस पुल करता है, और गिट फेच क्या करता है, सिर्फ तुम्हारी इंफॉर्मेशन लाता है लेकिन करंट ब्रांच को पुल नहीं करता है, ठीक है। अब तुम कुछ लिखो नीचे लाइन। तो अब तुमने पुल कर लिया, आरिश ने क्या किया था, अभी पुल नहीं किया था इसलिए उसके में कंफ्लिक्ट आ रहा था, ठीक है। सेव करो इसको, हाँ सेव करो, गिट ऐड गेट ऐड, हाँ FNL गिट ऐड डॉट, गिट ऐड में स्टैश करते हैं ना हम लोग, डॉट ऐड कर दिया गिट कमिट में मैसेज देते हैं, FNM देन हाँ हाइफन एम मैसेज के लिए कि क्या मैसेज है। इससे कर क्या रहे हो, गेट से वर्जन कंट्रोल कर रहे हो ना, तो वर्जन में तुम बताओगे भी कि क्या कर रहे हो अपडेट, इसलिए मैसेज देते हैं साथ में, थोड़ा पुश मीनिंगफुल कर दो। मैसेज देते हैं ताकि हाँ गेट पुश कर दो। इस देखो इसे गेट पुल की जरूरत नहीं पड़ी, है ना हरीश, हाँ भैया। इसका पुश हो गया, क्यों, क्योंकि इसने पुल ले लिया था पहले, और इन द मीन टाइम किसी ने कुछ कमिट नहीं किया, अगर कोई कमिट करता
तो इशू आता अगर सेम लाइन पे होता। अगर से अब देखो, अब तुम क्या करो, हेलो वर्ल्ड जो आरिश, तुम क्या करो, अपना नाम जो है जो सेकंड लाइन है ना, हाँ हाँ उसको अपडेट कर दो, पूरा फुल नेम लिख दो और कमिट कर दो। ठीक है ध्रुव, तुम क्या करो, अपना फुल नेम लिख दो ध्रुव की जगह पे, इसको अपडेट करो लाइन को, नई लाइन मत ऐड करना कुछ भी, अपना अपना नाम अपडेट कर लो और कमिट कर लो। पहले पुल कर ले हम, कि नहीं करें? नहीं, पुल पुल कर लो, अभी पुल कर लो। वैसे नहीं भी करोगे पुल तो चलेगा, जब सेम लाइन पे एग्जांपल दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, सीधा कमिट कर ले। हाँ गिट कमिट कर लो। तुमने हरीश क्या किया, पुल करा है अभी, पुल कर लिया? अभी पुल नहीं करा, हम पुल कर ले। ठीक है मत करो, नहीं मत करो, तुम कमिट कर दो, सीधा कमिट कर ले। कमिट कर दिया? ऐड नहीं किया, ऐड पहले करना हो। हाँ तुम कर लो। हाँ आरिश तुमने किया? हाँ कमिट हो गया मेरा भी, पुश करे। कमिट हो गया। अब हाँ देखो, अब कमिट हो तुम गया। गिट पुल करो, तुम्हारे में कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। क्यों? अभी क्योंकि अभी कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है ध्रुव, तुम मत करना अभी, पुश मत करना। ठीक है मैंने पुश नहीं किया, मैंने कमिट कर दिया। हाँ ठीक है, कमिट रखना। तुमने गेट आरिश किया? गेट पुल करे ना। हाँ गिट पुल करो, कुछ कंफ्लिक्ट नहीं आया होगा अभी, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं कंफ्लिक्ट, इसने तो कमिट हाँ ही नहीं किया ना। हेलो हेलो नीचे वो आ गया। अब लेकिन दो दिखा रहा होगा, दो आउटगोइंग दिखा रहा होगा, है ना? हाँ 2 आउट हुई। तो दो आउटगोइंग किस चीज की है? एक आउटगोइंग बेसिकली तुम्हारी कोड की है, और दूसरा है जो मर्ज कोड अभी करा है उसने, ऑटो मर्ज कर दिया ना इस बार कंफ्लिक्ट हाँ नहीं आया, ऑटो मर्ज कर दिया। हाँ ठीक है, अब पुश कर दो इसको। पहले आरिश करेगा या मैं करूँ? तुम रुक जाओ अभी, तुम रुक जाओ अभी, मत करना कर पुश। ठीक है, अब तुम्हारे वो ध्रुव गिट पुल करो, वो सॉरी गिट फेच करो। ठीक है देखो, अब क्या दो इनकमिंग तुम्हारे में दिखा रहा है ना? एक आउट। और एक आउटगोइंग है, तो दो इनकमिंग वो है, एक जो आरिश ने करा है, ब्राउजर पे जाओ, देखो क्या कमिट हुए हैं दो, एक वो करा होगा, एक ऑटो मर्ज जला हुआ है कमिट। हाँ एक देखो, ये ऑटो मर्ज हुआ है ना, मर्ज ब्रांच मास्टर। ठीक है, ये ऑटो मर्ज होता है इसमें, क्योंकि कंफ्लिक्ट नहीं आया तुम्हारे में। लास्ट टाइम कंफ्लिक्ट आया था जिसमें भी उसने कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ा था, है ना? ठीक है, तो इसलिए कभी भी कोड करने से पहले पुल लेना जरूरी होता है, समझ गए? चलो अब तुम क्या करो, पुल लो। लास्ट टाइम क्या हुआ था, कंफ्लिक्ट आ गया था पुल लेने पे, है ना? कंफ्लिक्ट आया था ना लास्ट टाइम, सेम ही चीज करी थी, इस बार नहीं करा, इस बार उसने क्या करा, ऑटो मर्जिंग फर्स्ट डॉट टेक्स्ट, और सक्सीड हो गया वो, है ना? गिट ने क्या करा, क्योंकि अलग अलग लाइन पे था, उसको पता है, कोई इशू नहीं है। सेम लाइन पे वो पूछता है कि किसके रखने हैं अपडेट, तो अब पुश कर दो, अब देखो कोई इशू नहीं है, गिट पुश कर दो। तो गिट पुल करा तुमने, तो तुमने भी क्या किया, अपने में मर्ज करा, ऑटो मर्ज, तो ऑटो मर्ज करो या मैनुअल मर्ज करो, उसका कमिट बनता है हमेशा। ब्राउजर में देखो जाके, रिफ्रेश करो, देखो बना एक कमिट मर्ज, है ना? तो नेम अपडेटेड, और ये तुम्हारा वो बना है उसका नेम अपडेटेड, तुम्हारा पहले क्यों दिखा रहा है, क्योंकि तुमने कमिट पहले कर दिया था, उसके बाद आरिश ने पुश किया था। तो टाइमिंग तुम्हारी, अगर तुम आज एक कमिट बना के रख लो और उसको कल पुश करो, तो तुम्हारी टाइमिंग आज की दिखाएगा, क्योंकि गिट क्लाइंट वो सारा लोकल रिपोजिटरी पे कौन काम करता है, गिट क्लाइंट, है ना? वो सिंक करता है सिर्फ बाद में, जब पुश पुल करते हो तो सिंक करता है बस, बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है ऑलरेडी बने कमिट के साथ। इसीलिए तुम्हारा नेम अपडेटेड का पहले दिखा रहा है और मर्ज वाले बाद में दिखा रहा है, क्योंकि नेम अपडेटेड का तुमने कमिट बना के रख लिया था, देन आरिश ने मर्ज किया, उसको पुश किया, और देन तुमने भी पुल लेके मर्ज किया, इसलिए ऑर्डर इसका ऐसा है ना? और ये जो आगे दिखा रहा है कमिट आईडी होती है।
कोड देखना चाहो तो आगे कोड का आइकन है ये थर्ड वाला, ये देख सकते हो। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है गिट क्लोनिंग ऐड करने में, कुछ प्रोजेक्ट ऐड करने में, या कुछ नहीं भी। बेसिक इसमें कि इनिट कैसे करना है, या एग्जिस्टिंग उसको कैसे अपलोड करना है, या फिर कमिट कैसे करना है, ये तो आगे ना सिंपल है बिल्कुल, है ना। कन्फ्लिक्ट वाला जो मेन, ये अच्छे को नहीं समझ में आता ये कॉन्सेप्ट, ये अच्छे से याद रखना। ये चीज समझ लो बिल्कुल बेसिक है, और अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हमेशा काम देगी। और वरना जी। ये तुम्हें मिलेंगे, ऐसे भी तुम्हें मिलेंगे जो 5 साल से काम कर रहे हो, उनको भी इसमें इशू हो रहा हो। जी। तो ये चीज है कन्फ्लिक्ट वाली। तो मर्ज तो क्या क्या कवर हो गया, गिट मर्ज, क्लोन कवर हो गया, इनिट कवर हो गया, और पुश पुश, पुल हो गया। हाँ पुश पुल हो गया, और स्टेजिंग हो गई, स्टेज जो एड डॉट लिखते हो स्टेजिंग के लिए, है ना। हाँ। और क्या हो गया, कुछ हो गया, स्टेटस हो गया, स्टेटस हो गया, गिट और फेच हो गया। एक लॉग भी करते हैं ना कि सारी चीजें कितनी, किसने क्या पुश किया, पुल किया, वो सारी चीजें आती है। वो भी छोड़ो, अभी जितना हो गया वो देखो। हाँ, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ना इतना, ब्रांच स्विच करना हो गया। ठीक है, अभी सिंगल ब्रांच पे काम कर रहे हैं, तो आज के लिए इतने रखते हैं। हाँ, एक की जगह 2 घंटे हो गए वैसे भी, तो इतने आज क्लोज करते हैं। ठीक। ठीक है, ठीक। तो इतना प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक। और जो और ज्वाइन कर रहा था उससे बोल देना कि पढ़ ले एक बार जो रिकॉर्डिंग है। हाँ, ठीक है। ना समझ में आए कुछ तो कनेक्ट कर ले हमसे। ठीक। ठीक है, क्या तुम लोग भी समझा देना, इतना तो एक्सप्लेन कर ही सकते हो। हाँ हाँ, सरकार। ठीक है, और तुम लोग की भी प्रैक्टिस होगी ना, एक्सप्लेन करने में पॉइंट्स क्लियर होते हैं। वो कुछ एक क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको 4 बार गूगल करना पड़ेगा, है ना। जी। और तुम्हारे भी ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो वो उसको यहाँ तक ले आना बेसिकली, और कह देना कि गैप मत करे, ठीक। थ्योरी वाला नहीं है कुछ की थ्योरी पढ़ लेगा, टीचिंग वैसा है नहीं अपना कुछ, है ना। हमें प्रैक्टिस जी। करनी है बेसिकली। जी। ये ठीक है ना, ऐसे मतलब थ्योरी वाला तो नहीं चाहिए तुम्हें कि थ्योरी नहीं नहीं, पढ़ाएं, सही है, सही है। ये सही है ना। क्योंकि जो ज्वाइन नहीं करेगा फिर वही है ना कि उसका ये मिस हो जाएगा, फिर अलग से बैठेगा। उसको एक बंदा चाहिए कि जो साथ में कमिट करे, और कन्फ्लिक्ट आए फिर, है ना। जी। इसलिए कोई हो ज्वाइन कर रहा हो तो बोल देना कि ज्वाइन कर ले, अदरवाइज फिर इशू होगा उसी को। हम तो ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ाते हैं जो जो चाह रहा हो बैच स्टार्ट करें और फिर सबको ले लें, तो वैसा कुछ है नहीं, इतने टाइम निकल पाता है। चलो ये तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, उसको भी ठीक। जो भी हो उनको भी ज्वाइन करा लेना, और ये इतना थोड़ा बोल देना कि रिकॉर्डिंग है भेज देंगे। और